डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अभी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी पेरेंट्स के साथ बातचीत हुआ है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हम रोज़ के सवाल हमारे पास आते हैं, तो मुझे लगा कि एक कंसोलिडेटेड जानकारी का अभाव है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक का पूरा जर्नी कवर करेंगे। पार्ट्स में होगा, आप जहां पर भी आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, वहां से वीडियो देखें, वहीं पर आप छोड़ भी सकते हैं। इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, फादर्स हैं, बड़े जो बच्चों के अभिभावक हैं। मैंने पाया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते। सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, आरआईएमसी है, एनडीए है, ये 4 ऐसे बड़े बड़े पड़ाव हैं जो डिफेंस में अगर आप अपने बच्चे का करियर सोचते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो एटलीस्ट आरआईएमसी तक का पोर्शन आप पक्का देखें, क्योंकि बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बातें कॉमन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये वीडियो लंबा होने वाला है, मैं पहले आपको बता रहा हूँ। और खुशी की बात यह है, अच्छी बात यह है कि इस वीडियो में कोई स्लाइड नहीं है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं सब कुछ इस बोर्ड पर लिख के आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एक मैंने बताया था कि क्लास 3rd ऑनवर्ड्स 4th ऑनवर्ड्स बच्चों की करियर प्लानिंग कैसे करनी है, ये उसी सीरीज का आप हिस्सा भी मान लीजिए। तो बहुत जल्दी आप डिसीजन लेने से आपके पैसे बचते हैं, आपका समय बचता है, बच्चे को फोकस मिलता है और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप हमसे पक्का संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं और किसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूं या कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो मैं नहीं बता सकता कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आईआईएम वाले कोई व्यक्ति को बुला के लाएं यहाँ पर स्टूडियो में और आपसे बातचीत कराएं। ऐसे ही डॉक्टर साहब को ले आएंगे, ऐसे इंजीनियर साहब को ले आएंगे, ऐसे सिविल सर्वेंट को ले आएंगे। बहुत सारे हैं जो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो हमारा एम है कि आपके बच्चे को बिल्कुल और आपको सही गाइडेंस दी जाए। तो शुरू करते हैं महान वीडियो। मुझे नहीं पता किधर जा रहा है, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि व्यवस्थित तौर पर आप बिल्कुल ओपन माइंड के साथ उसे सुने। इस वीडियो को आप पार्ट्स में देख सकते हैं, इस वीडियो को आप रोक रोक के देख सकते हैं, इस वीडियो को आप इकट्ठा भी देख सकते हैं। होगा क्या कि आप अपने नोट्स पक्का साथ में बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको नोट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको रेफर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी। आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं एक इसका सप्लीमेंट्री वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपकी जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि हमारा बच्चा ये जो है, इस बच्चे को ले लेते हैं। ये बेचारा खुश है अभी तक तो ये अभी हमारा बच्चा जा रहा है स्कूल। अब स्कूल में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो 6 साल का क्लास 1 में जाएगा। तो 1, 2, 3 ये 3 क्लास हैं। इनमें बच्चे को अक्षर ज्ञान हासिल करने, स्कूल में अपना डिसिप्लिन होने दें, खाना खाना सीख गया, अपने कपड़े पहनना सीख गया, अपने सामान की रक्षा करना सीख गया, सब कुछ करना सीख गया। और इस पे कोई ज़्यादा जोर ना डालें। क्लास 3rd में अगर आपका बच्चा मैथ्स में से 100 में से 100 ला रहा है तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि खाली वो जो 4-5 चीज़ें उसको बताइए स्कूल में समझ आ रही। मैं देखता हूँ पेरेंट्स को, मदर्स हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th में अपने बच्चे के मार्क्स पे इतना एक्साइटेड होते हैं, जबकि अभी ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। और कई ऐसे भी हैं जिनके बच्चे 2.5 साल के स्कूल जा रहे हैं, वो भी गलत है। कई ऐसे हैं जिन्होंने 3rd के एग्ज़ाम में ही इतना पूरा कर्फ्यू लगा दिया होता है घर में। मान लीजिए कि पूरा बिल्कुल प्रलय आने वाला है और अभी सब कुछ पूरा संसार ही रोक देते हैं वो। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इससे बच्चे पर प्रेशर बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये पहले जो 3 साल स्कूल के हैं, बच्चे का अक्षर ज्ञान बिल्कुल ठीक करें, उसकी हैंड राइटिंग ठीक करें, उसका बिल्कुल सही जो अभी वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। तो इन 3 साल में आपने अपनी तैयारी करनी है, बच्चे के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालना है। 4th क्लास पहला है जब हमने बच्चे का करियर के बारे में सोचना है। करियर ये नहीं कि उससे 4th क्लास के बाद नौकरी करेगा, लेकिन हमें उसको एक दिशा पकड़ानी है मेंटली कि आपने भाई अभी अपनी पढ़ाई खुद करनी है। नहीं तो होता क्या है, सभी बच्चे ट्यूशन जाते हैं। आई डोंट इवन नो वाई। ग्रेजुएट पेरेंट्स हैं लेकिन वो बच्चे को 4th में भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। वो स्कूल से आता है, बस्ता लटका के वो ट्यूशन वाले सर या मैम के घर पहुंच जाता है। वहाँ वो क्या करते हैं, वो स्कूल का ही होमवर्क दोबारा करते हैं। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो इस बच्चे का यहाँ पर आप चार्ज ले लें। चार्ज, वो चार्ज कैसे लेंगे, जब बच्चा 4th में गया उसकी सारी किताबें खोल के बैठ जाए, एक बारी सारा सिलेबस आप खुद देख लें। मैथ्स में क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज में क्या पढ़ा रहे हैं, ड्राइंग में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीज उसका बच्चे का सिलेबस है। आप देखेंगे अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो आपको कहीं पर भी बच्चे को चौथी, पांचवी, छठी में ट्यूशन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये 4th और 5th ऐसी क्लासेस हैं जहां पर हमने अपने बच्चे को उसके करियर के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आगे जाके हमारा कोई एक लाइन पकड़े, तो बच्चे के अभी भी मैं शक्ल ऐसी की ऐसी बना के रखता हूँ, अभी वो खुश हैं, अभी उनके ऊपर चिंताओं का बोझ नहीं पड़ा। तो सबसे पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा दे सकता है, ओलंपियाड तो आजकल वो पहली क्लास से शुरू करते हैं, वो पैसे उन्होंने लेने हैं 100 रुपये 200 रुपये। आप मान लीजिए हज़ारों बच्चे एक ओलंपियाड में बैठते हैं, तो कितना पैसे ओलंपियाड वाली जो भी संस्थाएं वो कमा रही। पक्का थोड़ा सा बच्चे को पुश मिलता है, लेकिन ओलंपियाड को लाइफ एंड डेथ सिचुएशन ना बने। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबसे पहला जो बच्चा दे रहा है वो है सैनिक स्कूल या RAMC का CET, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। ये दो हैं, ये दोनों ही वो कब देगा, जब वो 5th के एंड में है। दोनों ही एग्जाम हर साल जनवरी में होते हैं और अगर जनवरी 2024 में एग्जाम है तो 31 मार्च 24 को लड़का या लड़की दोनों की एज 10 साल से ज्यादा और 12 साल से कम होनी चाहिए क्लास 6 के लिए। अभी हम केवल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की बात कर रहे हैं, जो पहला पड़ाव है। ये डेट आपने ध्यान रखनी है, 31 मार्च को डेट देखी जाती है। अब आप बोलते हैं कर्नल अमरदीप आप कैलकुलेट करके बताएं कि मेरा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं। आप खुद कर लीजिए। अगर 2025 होता तो 31 मार्च 2025 को आपके बच्चे की एज 10 से ज्यादा और 12 से कम होना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा 5 जून 2012 को पैदा हुआ है, तो ये 12 साल हो जाएगा 5 जून 2024 को। दैट मीन्स ये 12 साल से कम है 31 मार्च 2024 को। दैट मीन्स ही हैज वन मोर, ही और शी, ये दोनों अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट और है इनके पास 2024 में, एक 23 में दे चुके होंगे। ये ध्यान रखना है। वापस बच्चे को यही ले आते हैं, अभी भी वो खुश हैं भाई साहब। और अब लड़की भी बनाते हैं क्योंकि लड़कियां भी जा रही हैं क्लास 6 में। ये लीजिए, कन्याओं के पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, सर आपने लड़की की तो फोटो बनाई नहीं, बना दी है। अब क्या है, क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अपीयर हो सकते हैं सैनिक स्कूल और RMS के लिए, बोथ SS प्लस RMS। और यहीं पर बता दें, RMS की फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। कितने हैं अभी इनके बारे में सारी जानकारी देने वाला, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये इस वीडियो का मेन आज हम हिस्सा इसको बना के रखने वाले, ताकि एक वीडियो में आपको पूरी कहानी पता लग जाए। होता क्या है, RMS का वीडियो कहीं और मिलता है, सैनिक स्कूल का कहीं और मिलता है, RAMC का कहीं और मिलता है, NDA का तो मिलता ही नहीं। तो मैंने कहा एक पूरी एक स्टिच कर देते हैं लंबी स्टोरी, ताकि आपको भी देख के मजा आएगा। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। 31 मार्च को इनकी डेट क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और इनके एग्जाम जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और जो RMS का होता है उसको बोलते हैं कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET। दोनों ही एग्जाम जनवरी के महीने में होते हैं। तो अभी अगला एग्जाम जनवरी 2024 में होगा। अच्छी बात क्या है, पहले RMS का डेट कुछ और होता था, एज का ब्रैकेट कुछ और होता था। अभी बिल्कुल RMS और सैनिक स्कूल को सेम कर दिया गया। उससे फायदा है क्योंकि दोनों ही एग्जाम का सिलेबस तकरीबन सेम है। पेपर पैटर्न में थोड़ी सी चेंज है, वो चेंज बताऊंगा मैं क्या है। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स बता दिया, दोनों का नाम बता दिया, एज ब्रैकेट बता दिया, कब एग्जाम होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि इसकी तैयारी हमने कब से शुरू करनी है। तो इसकी तैयारी आप क्लास 4th से शुरू करें। RMS के लिए 5th पास करना जरूरी है। सैनिक स्कूल के लिए किसी भी क्लास में जाना जरूरी नहीं है, उसने केवल एग्जाम पास करना है। RMS में इंटरव्यू होगा, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये जो हमने SS लिख दिया और यहां पर RMS लिख देते हैं, दोनों में ही बच्चे ने एग्जाम पास कर रहा है। यहां भी टिक करते हैं, यहां भी टिक करते हैं। इंटरव्यू सैनिक स्कूल में नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, 20 नंबर का होता है क्लास 6 में, 20 मार्क्स ओनली। वो पर्सनैलिटी के टेस्ट करते हैं। मेडिकल सैनिक स्कूल का होगा सिविल हॉस्पिटल में, और RMS का होगा मिलिट्री हॉस्पिटल में। MS लिख देते हैं इसको। उसके बाद जाके मेरिट बनती है, दोनों में ही बनती है। अब काफी सारी इनमें और भी अंतर है।
सैनिक स्कूल है देश में 33, आरएमएस है देश में 5। कहाँ पर है ये आप पता करिए, सबकी वेबसाइट्स हैं और कैसे इनको जाया जाएगा, इसके बारे में कैसे पता करना है अभी आगे चल के हम बताते हैं। तो आपने मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। अब सैनिक स्कूल जाने के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी SSS या सैनिक स्कूल सोसाइटी लिख लीजिए। जैसे ही आप इसको नेट पे सर्च में डालेंगे सैनिक स्कूल सोसाइटी, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर चला जाएगा। वहां पर पूरे 33 के 33 सैनिक स्कूल की लिस्ट दी हुई है। न्यू सैनिक स्कूल भी आ गए, वो हैं 18 और ये थे 33। और इन सभी का सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? AISSEE द्वारा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। बारी बारी बता रहा हूं। और क्लास 6 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही इसमें एग्जाम दे सकते हैं। बाकी जानकारी आपको अलग अलग हमने वीडियोस बनाए उससे और मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको मोटे तौर पर ये सारा लिंकेजेस मिल जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपने कि हमने चौथी क्लास में जब बच्चे की तैयारी शुरू कराई है, तो चौथी क्लास में हमारा यूट्यूब पर फ्री कोर्स है, या अभी हमारा और 1-2 महीने में यूडेमी पे कोर्स आ जाएगा, वो ले लीजिए, अपने आप कर लीजिए। आपको सिलेबस चाहिए, मेरे को आप व्हाट्सएप करेंगे, हमारे को इधर कमेंट में लिखें, आपको सिलेबस भेज देंगे। आप एक बारी अपने आप क्लास 4th में पहले पेरेंट्स खुद तैयारी कर लें, आपको 2 ही महीने लगेंगे सारा सिलेबस मास्टर करने के लिए। बच्चे को धीरे धीरे करके आपने चौथी में इंग्लिश है, सोशल स्टडीज है, साइंस है, जीके है, उसकी तरफ करना है। मैथ्स का जो चौथी वाला जो पोर्शन है वो आप करवा सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे मत लेके जाइए उसको, नहीं तो बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा। तो 4th में आप करते हैं, जैसे ही 5th में आता है बच्चा 5th में मार्च में आएगा, आप जनवरी में हमारे 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर लें। वो 1 साल बच्चे को दिन में 2 ही क्लास हम कराते हैं, उसको करने दें। हम 1 साल में 4 रिवीजन कराते हैं, 2 रिवीजन करके अभी जो लड़की सबसे ज्यादा मार्क्स लाई है 300 में से 260 नंबर लाई है। तो ठीक है, अब हम और थोड़ा सा जोर लगाएंगे क्योंकि अभी काउंसलिंग हो गया है। तो इस साल हम 275 से 280 टारगेट कर रहे हैं। 300 के टारगेट रिमोट में हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं। तो 4th ऑनवर्ड्स आपने बच्चे को 2 तैयारी करा सकते हैं, आरएमएस की और सैनिक स्कूल की। अब आप कहोगे हमारे बच्चे तो जाने ही नहीं मिलिट्री में, कोई चिंता नहीं है, आप तैयारी करो। कारण यह है कि इससे इसका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है स्कूल के अंदर जो पढ़ रहा है उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा और एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की ताकत, वैसे मेंटल मेकअप, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, उस पर फर्क पड़ता है। और बच्चा जो 2 घंटे इधर उधर वेस्ट करता, हफ्ते में 5 दिन 5 into 2 10 ही घंटे पढ़ रहा है तो 10 घंटे एक सप्ताह में एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। वो टॉपिक पढ़ रहा है जो स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस पर बेस्ड होता है सारा ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है। तो इसमें नुकसान कोई नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि आगे जाके उसने आईआईटी देना है, नीट देना है, एमबीए करना है, जो भी करना है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है इसको आप बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है कि हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में एक बार आरआईएमसी का एग्जाम देना चाहिए। वो पॉडकास्ट चाहेंगे, उस पॉडकास्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आप पॉडकास्ट भी पक्का सुनिए कि क्या फायदा है हर एक व्यक्ति को आरआईएमसी का एक बारी पेपर देगी। अब चलते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, सैनिक स्कूल और आरएमएस। दोनों में मैथ्स का पेपर होता है, लैंग्वेज, उसके बाद एक जीके प्लस इंटेलिजेंस है। तो 4 हिस्सों में आप बांट सकते हैं पूरे इसको। सैनिक स्कूल में क्या है, ये 150 नंबर का है, बाकी सब 50-50 के। तो टोटल जो सैनिक स्कूल का जो मार्क्स हैं वो आपके क्लास 6 में 300 मार्क्स में से इनका पेपर लिया जाएगा। अब यहां मैंने लैंग्वेज क्यों लिखा है, इसके बारे में जान लेना जरूरी है कि सैनिक स्कूल का जो लैंग्वेज है ये आप 13 लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश के साथ शामिल। कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं है, उनको इंग्लिश बहुत देर में है, गांव के स्कूल में पढ़ते हैं,
तो 13 भाषाओं में लैंग्वेज का पेपर दिया जा सकता है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, बंगला है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, इस प्रकार के लैंग्वेजेस हैं सारी। तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो 13 लैंग्वेजेस कौन से पता करना है, तो आप अपनी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। पहले होता था सैनिक स्कूल में केवल एक स्कूल की आप चॉइस भर सकते थे, होम स्टेट या आउटसाइड स्टेट। अब इस बार ई काउंसलिंग हो गया है, तो आप अगले बार जब फॉर्म भरेंगे तो कम से कम 10 स्कूल की चॉइस भर पाएंगे। अब सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन थोड़ा सा अलग है, रिजर्वेशन के बारे में भी थोड़ी देर पर बात करते हैं। यहां पर आरएमएस में सारे टॉपिक्स हैं 50-50 मार्क्स के हैं, लेकिन टोटल 4 बार 50 को जोड़ के भी 170 मार्क का आता है, क्योंकि 20 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, यहां पर लैंग्वेज में केवल इंग्लिश है और इसको पास करना जरूरी है, लेकिन इसके नंबर मेरिट में काउंट नहीं होते, ये ध्यान देना है। अब यहां पर जो सैनिक स्कूल है उसमें मैथ्स में बहुत जोर है। तो अगर आप कहेंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी इकट्ठा करें, तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में फर्क यह है कि दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन यहां पर मैथ्स की वेटेज बहुत ज्यादा है, इससे 3 गुना है। टोटल ये 50 है, 150 है। और यहां पर लैंग्वेज क्या है, मार्क्स सब में पास होना जरूरी है, आपको कम से कम 25% नंबर लाने हैं और क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। मिलिट्री स्कूल में क्वालिफाइंग मार्क्स ही 40% है, हर सब्जेक्ट में 40% लेके आने हैं, और यहां पर मेरे ख्याल 35% लेके आने हैं अपने पास। 35 में से 17.5 नंबर चाहिए, 50 में से 17.5 नंबर आपने लेके आना, 35%। ये थोड़े छोटे छोटे अंतर है, उसमें आपने चिंता नहीं करनी है। जब वो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है या आप हमारे वीडियोस तसल्ली से दिखते हैं, तो आपको सारे अंतर हम बारी बारी क्लियर कराते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट कराते हैं। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अब है जी, हम तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एक आपने ले लेनी है गाइड बुक, केवल एक, कंबाइंड भी आती है, सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस की कंबाइंड बुक ले लीजिए। इसकी कीमत है 500 रुपए। और एक आपने लेने प्रीवियस ईयर्स पेपर पीवाईपी, इसकी कीमत है 350 रुपए। तो 850 रुपए में आप पूरा ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मेरी आप बात मानिए। बाकी हमारा यूट्यूब कोर्स है, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही कम से कम 872 वीडियोस हैं, जिसमें कम से कम 500 वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक्स हैं। सारा का सारा सैनिक स्कूल क्लास 6 का सिलेबस, आरएमएस का क्लास 6 का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में उपलब्ध है। जब ये यूडेमी पर चला जाएगा तब भी यहाँ पर फ्री रहेगा। कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि देश में कहीं पर भी बच्चा बैठा हो, उसके पेरेंट्स बैठे हो, उनको एक तो सही जानकारी मिलना चाहिए, और दूसरा सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होना चाहिए, सभी लेसन, क्वेश्चन पेपर वगैरह के साथ। अब आप कहेंगे क्या भरोसा है, क्या गारंटी है, तो एक हमारा लड़का है अरमान, ये सैनिक स्कूल कपूरथला में पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर कोर्स करके 244 नंबर लाए हैं 300 में से। और एक है अभी लड़का है अंश है, उनका मेरे ख्याल नाम है कनिश, ऐसे करके कुछ नाम है। ये 75% मार्क्स लेके आए हैं क्लास 9th में, सैनिक स्कूल में 45 डेज में इन्होंने तैयारी करी केवल यूट्यूब चैनल से। और इन्होंने मेरे को बहुत सारे पैसे दिए जिनकी संख्या है 0 0। इन्होंने बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया और केवल यूट्यूब का इस्तेमाल करके पूरा अपना सैनिक स्कूल की यात्रा पूरी कर ली है। आरएएमसी का भी पूरा कोर्स है, लेकिन आरएएमसी थोड़ा सा टफ है। आरएएमसी के लिए केवल यहां पर से शायद आप पूरा ना कर पाए, कई हैं धुरंधर वो कर भी लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। आरएएमसी के लिए थोड़ा पुश चाहिए होता है। अब ये सारे जो पेपर्स हैं, आरएमएस का भी और सैनिक स्कूल का भी, एमसीक्यू पर आधारित होता है। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका आंसर दिया होगा, उसमें 4 चॉइस हैं, 1 2 3 4, इनमें से एक चुनाव करना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गलत सवाल का गलत जवाब दे दिया सवाल का तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स हैं। 2.5 घंटे में आपने 120 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करके कई बार कष्ट हो जाता है। 200 सवाल करने हैं, सॉरी।
काफी है ये। तो जब भी एप्टीट्यूड एग्जाम होगा, समय कम होगा, सवाल ज्यादा होंगे, तो बच्चा जब कोचिंग लेता है वो केवल एग्जाम एप्टीट्यूड डेवलप करता है कि मैं दिए हुए समय पर फटाफट ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब हमारे पास प्रेशर है कि आप ऑफलाइन कोर्स शुरू करें। ऑफलाइन में छोटे बच्चों का सिक्योरिटी थोड़ा इशू है। हम अभी हॉस्टल का बंदोबस्त कर रहे हैं। मे बी इन अ वीक और सो हमारा हॉस्टल के साथ पूरा टाई अप हो जाएगा और हम ऑफलाइन कोर्स कर पाएंगे। अदरवाइज ये ऑनलाइन मोड पर ये कोर्स किया जा सकता है घर बैठे। हम केवल 2 क्लासेस पर डे लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को टेस्ट होता है। संडे को आप आराम कर सकते हैं, अपने ऊपर जो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन हम भेजेंगे आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में पढ़ने के लिए पेरेंट्स के साथ की जरूरत होती है। तो अगर आप ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, फीस तो 1/3 लगेगा, लेकिन पेरेंट्स का हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स में से मदर या फादर में से एक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आप गारंटी लीजिए ये सबसे सही तरीका है बच्चे को सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी करने का। आप ऑनलाइन पढ़ते थे, लेकिन आप में से एक को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 2 क्लासेस करके अगर कोई कहता है कि मेरा बच्चा निकल जाएगा, बड़ा मुश्किल है। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो बताता हूं ऑनलाइन हम कैसे पढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, आज संडे है, आज आपको एक पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ पर सारा अगले सप्ताह के जितने भी लेसन्स हैं उनके नाम लिखे होंगे और उनका वीडियो का लिंक दिया होगा जो यूट्यूब से हमने कॉपी किया हुआ है। आप यहां पर लेसन के आगे क्लिक करेंगे, वो वीडियो शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जब आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं, मैंने कैसे हमारे साथ पढ़ाई करनी है उसका भी एक वीडियो है, आप ये वीडियो बच्चा देख के आए, आप उसके साथ में देखें। 2-3 चीजें काम की बात होती है, बच्चे का ओरिएंटेशन आ जाता है। उसके बाद मंडे से आपकी क्लास शुरू होगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐड करते हैं, उस ग्रुप में लिंक पोस्ट करते हैं। आपका बच्चा लाइव क्लासेस होते हैं जूम पर। हमारे पास 9 या 10 पेड कनेक्शन है जूम के, हर एक बैच के एक अलग कनेक्शन है। ये लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की जाती है। तो काफी एक डिटेल्ड तरीका है। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वर्कशीट मिल जाएगी। आज जो दिन में काम किया है उसकी वर्कशीट होगी, उसी में क्वेश्चन पेपर आएंगे, उसी में सॉल्यूशन आएगा। तो पेरेंट्स ने ये वीडियो देखना है, पेरेंट्स ने वर्कशीट करानी है, और पेरेंट्स ने जो हम टेस्ट पेपर और सॉल्यूशन है उसको करने में हमारी मदद करनी है। तब जाके बच्चा जो है ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार हो पाएगा। 2 घंटे हम क्लास ले रहे हैं और 2 घंटे आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो 2 + 2 = 22 होता है। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं 22 हो जाता है। तो दिन के कम से कम 4 साढ़े 4 घंटे बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। इससे ज्यादा और बच्चे की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था बच्चा इस स्थिति में था जब हमें मिला था। अब जब कोचिंग लेने आया है या वो कोई भी कोर्स करता है तो उसकी स्माइल थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो बच्चे की स्थिति बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो बच्चे की स्थिति ऐसे हो जाएगी, और ये स्थिति में नहीं लेके आना अपने बच्चे को। आप यहां तक रख सकते हैं, इतना प्रेशर बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़्यादा है। तो आपने उसको ब्रेक देना है, उसको बाहर जाने के लिए मोटिवेट करना है, उसको खेलने के लिए मोटिवेट करना है, सब कुछ करना है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 6 का, आरएमएस का एग्जाम दे सकते हैं, क्लास 6 का। थोड़ी जो सीटों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 में तकरीबन 33 सैनिक स्कूल का ले जाए 3500 के करीब सीट्स होती हैं, और 1500 सीट हैं 18 नए सैनिक स्कूल में। उससे इसके तकरीबन है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फिगर है। और 10% सीटें जो है लड़कियों के लिए, तो आप लगा लीजिए कि 350 से 370 सीटें हैं वो लड़कियों के लिए क्लास 6 में। अभी क्लास 9th में ना आरएमएस में लड़कियां जा रही है, ना न्यू सैनिक स्कूल में जा रही है, ना सैनिक स्कूल में जा रही है क्लास 9th में। तो ये सभी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ये केवल क्लास 6 में ही जा सकती हैं। अभी 2025 से मुझे लगता है 1-2 वैकेंसीज बन जाएंगी, तो 2025 से शायद गर्ल्स भी परमिटेड होंगी क्लास 9 पे अपेयर होने के लिए। उसका भी कारण बताऊंगा क्यों। तो यहां पर भी आप मान लीजिए कि 150 सीट्स हैं, और आरएमएस में भी 50 से 60 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। इतना है क्योंकि आरएमएस में सीटें कम है। आरएमएस में लड़कों की 350 से 400 सीट होती है, क्लास 5 ही है वो स्कूल। तो बल्क इनटेक कहां पर होता है? क्लास 6 में होता है, आरएमएस में, एनएसएस में,
SS और NSS में क्लास 6 में मेजर इनटेक होता है, 6 में। अब 6, 7, 8 3 साल में जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। जो वैकेंसी क्रिएट होती हैं वो क्लास 9th को अवेलेबल होती हैं। 9th में वैसे बच्चों को लेने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। सो द चिल्ड्रन विल ज्वाइन इन क्लास 9 बेस्ड ऑन द वैकेंसीज दैट आर क्रिएटेड बिटवीन क्लास 6 एंड क्लास 8। ये जानना जरूरी है। पेरेंट्स हमसे पूछते हैं, अरे क्लास 9 पे इतनी कम वैकेंसी क्यों? मैंने कहा क्लास 9 पे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे किन्हीं कारणों से छोड़ के चले जाते हैं, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन है, SS और RMS, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंट्रोल्ड हैं। बहुत अच्छे डिसिप्लिन ये इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। इसमें जो टीचर और स्टूडेंट का रेशो उसको मेंटेन करना पड़ता है, ताकि स्कूल पर सरकार जो पैसा खर्च कर रही है उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया जा सके। अब 1-2 मिनट हम लगाते हैं इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी पर। तो पहले सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन बात करते हैं। सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन 2 हिस्सों में होता है। 67% जो है होम स्टेट के लिए है, 33% अदर स्टेट के लिए। हर एक में मैं अपनी स्टेट का उदाहरण देता हूं। मान लीजिए घोड़ाखाल है, उत्तराखंड का जो स्कूल है, ये घोड़ाखाल कर देते हैं इसको। तो जो घोड़ाखाल है, मान लीजिए इसमें 100 सीटें हैं, तो उत्तराखंड के लिए 67 सीट्स हैं और आउटसाइड स्टेट अदर स्टेट्स के लिए 33 सीट्स हैं। तो अगर आप जिस स्टेट के निवासी हैं, यहां पर एक सर्टिफिकेट जो सैनिक स्कूल के लिए जरूरी है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बच्चे का होना चाहिए। अगर सरकार नहीं बनाती है तो आपके DM साहब की चिट्ठी होनी चाहिए लगी हुई कि ये बच्चा यहीं का रहने वाला है, इसके माता पिता यहीं रहने वाले, उनका डोमिसाइल के आधार पर इसको एडमिशन दिया जाए। एडमिशन के टाइम पे कैंडिडेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 67-33 को इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। SC है, ST है, OBC है, NCL। ये आप जान लीजिए कि नॉन क्रीमी लेयर है। आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है और आप OBC हैं, तब आप OBC NCL में आते हैं। अगर आप केवल OBC हैं और 50 लाख रुपए साल के कमा रहे तो आप NCL में नहीं आते हैं। चौथी कैटेगरी है डिफेंस, और लास्ट में जनरल या अनरिजर्व बोलते हैं उसको, UN। यहां पर भी इनका रिजर्वेशन है, इनमें भी इन सीट का रिजर्वेशन है। इस प्रकार से हर कैटेगरी के कैंडिडेट ने, SC का कैंडिडेट है उसने SC के ही से ही लड़ाई है, इनका इससे लड़ाई है, इनका इससे है। डिफेंस का कोटा अलग है, अनरिजर्व का कोटा अलग है। हर एक कैटेगरी में अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। ये जानना जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि सैनिक स्कूल केवल मिलिट्री वालों के लिए, ऐसा गलत है। सैनिक स्कूल में पूरे देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। डिफेंस का कोटा तो 100 में से तकरीबन 9 या 10 सीट्स ही होती पूरी मिला के। बाकी जो 90 सीटें हैं वो डिफेंस के लिए नहीं है। तो इतना इनटेक का इनका तरीका है। अब सैनिक स्कूल में बच्चा जब 6 में जाएगा तो 6 से 12 तक पढ़ेगा, और 11th एंड 12th में उनको NDA की तैयारी कराई जाती है। सभी सैनिक स्कूल में NCC है, और NCC का A और B सर्टिफिकेट करा लिया जाता है। इसका फायदा क्या है, जब वो ग्रेजुएशन करने जाएगा, अगर वो NDA में नहीं भी निकला है तो NCC का C सर्टिफिकेट करते हुए NCC स्पेशल एंट्री के लिए भी एलिजिबल हो जाता है। सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। जो सैनिक स्कूल, उसमें बच्चे को हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। इसकी तकरीबन फीस 1.5 से 1.8 लाख रुपीस पर ईयर आती है। इसमें से काफ़ी सारा पैसा है जो वापस आपको मिल जाता है, वो भी बताऊंगा क्या क्या पैसा मिलता है। तो ये जानना ज़रूरी है। रेजिडेंशियल स्कूल है, साल में 2 बार छुट्टी पड़ती है। 45 दिन के 2 ब्रेक्स होते हैं, समर ब्रेक और विंटर ब्रेक तकरीबन। और टोटल एक साल में 360 में से बच्चा 295 डेज सैनिक स्कूल में रहता है। तो जो सैनिक स्कूल में आउट ऑफ 365 डेज बच्चा हमारा 295 डेज रह रहा है। ये 295 मैंने क्यों करा, क्योंकि 75 रुपीज के हिसाब से 295 डेज का आपको राशन मनी, जो कि 21,000 के करीब बनती है, ये आपको रिटर्न होती है। एक बोलते हैं MOD शेयर होता है,
जो 10 से 12,000 के बीच में होता है, हर साल ये मिल जाता है आपको। तो ये दो तो एश्योर्ड है। उसके बाद अगर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, आपकी अगर 3 लाख तक की इनकम है, अलग अलग बैचेस बने हैं, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, फीस में काफ़ी सारी माफ़ी देती है, तो ये भी आपको वापस मिल जाता है। जो डिफेंस वाले हैं, अगर आप सिपाही हैं तो आपको 32,000 रुपये साल के वापस मिल जाएंगे, जो एनसीओ रैंक तक है, और जेसीओ उसको आधा मिलता है, तो 16,000 मिलता है वापस। तो ये पैसे आपको सैनिक स्कूल आपको रिटर्न करता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है कि सैनिक स्कूल की फीस काफ़ी ज़्यादा है। इसके मुकाबले जो मिलिट्री स्कूल हैं बहुत सस्ते पड़ते हैं। मिलिट्री स्कूल की फीस तकरीबन आधी है। अगर सिविलियन या ऑफिसर्स की कैटेगरी देखा जाए तो 77,000 रुपीज ही आता है साल का, क्योंकि यहां पर रहना और खाना फ्री है, हॉस्टल चार्जेस नहीं है और फूड फ्री है मिलिट्री स्कूल में। तो ये काफ़ी सारा फीस में अंतर है। और अब लोग जानना चाहते हैं कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में कौन सा अच्छा है। तो यहां कौन सा अच्छा के बजाय मैं इक्वल टू लगाता हूं, दोनों ही बराबर हैं अगर फीस वाला वो छोड़ दिया जाए तो। बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री स्कूल तो बहुत ही पुराने। सैनिक स्कूल सारे जो बने हैं ये 1960s में बने हैं, लेकिन मिलिट्री स्कूल कम से कम 1922 1920 ऐसे करके इतने पुराने पुराने मिलिट्री स्कूल है। मिलिट्री स्कूल का रिजर्वेशन पॉलिसी पे भी डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको मैंने पेपर पैटर्न बता दिया, फीस बता दिया, अब है मिलिट्री स्कूल पर चलते हैं। तो मिलिट्री स्कूल में रिजर्वेशन बड़ा सिंपल है, एक तो 5 ही है बिल्कुल, एडमिशन इनका भी 6th और 9th पे होता है। और मिलिट्री स्कूल में जो रिजर्वेशन है उसमें एक बड़ा फिगर आपने याद रखना है, 70 and 30। 70% जो सीटें हैं ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जेसीओज एंड ओआर के बच्चों के लिए, चाहे वो सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। और 30% वैकेंसीज जो हैं ये जाती हैं इनके लिए, ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एससी और एसटी 2 और रिजर्वेशन है, या मेरे ख्याल से ओबीसी भी है। ये 3 और कैटेगरी का रिजर्वेशन है, जिस प्रकार से उनकी सरकार द्वारा परसेंटेज वो की गई है। यहाँ पर मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जो आपने ध्यान रखना है वो है 70% और 30%। तो बहुत सारी सीटें हैं हमारे फौजी भाइयों के लिए। तो फौजी भाइयों को ध्यान रखना है कि मेरे को बहुत अच्छा ऑप्शन है आरएमएस के बारे में। और इसमें अच्छी बात क्या है, जो किल्ड इन एक्शन है, हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने देश के लिए जान दे दी है, उनसे कोई फी चार्ज नहीं की जाती है सिवाय पॉकेट मनी के। पॉकेट मनी बच्चे ने अपने ऊपर खर्च करनी है, जीरो है, जीरो। रहना, खाना, पढ़ाई सब जीरो है। और किल्ड इन एक्शन को एक और दिया जाता है, इनको 6 महीने एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया था, अपर एज लिमिट में। तो जहां बाकी 10 से 12 साल थे, किल्ड इन एक्शन वाले 10 से 12.5 साल तक का बच्चा जा सकता है। क्लास 9th की भी बात करेंगे तो वहां 13 से 15 की जगह 13 से 15.5 हो जाता है। 6 महीने केवल अपर एज लिमिट में इनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर आप ऐसे परिवार को जानते हैं जो किल्ड इन एक्शन कैटेगरी में आते हैं, तो ये जो वीडियो है आप उनके साथ पक्का शेयर कीजिए। मैंने देखा है पिछले 3 साल से काम करते हुए कि जानकारी का सख्त अभाव है। अभी आज सुबह जब मैं आ रहा हूं, एक व्यक्ति का मेरे को हरियाणा से फोन आता है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है आरएमसी का फॉर्म जमा करने की, और आज 11 अप्रैल है। और वो कहते हैं अभी फॉर्म खरीद के हम मंगाएंगे और हम जमा करना चाहते हैं। तो अगर आरएमसी का फॉर्म जो है वो फिजिकल फॉर्म होता है, आपको खरीदना पड़ता है, आरएमसी पोस्ट करेगा, कम से कम 10-12 दिन का समय लग जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि 11 तारीख को फॉर्म खरीद के आप 15 को भर सकते हैं। तो इस प्रकार जानकारी का बहुत अभाव होता है। अब ये जो दोनों स्कूलों का मैंने बताया था, एग्जामिनेशन होता है आपका जनवरी के महीने में, और इनका नोटिफिकेशन आया था सितंबर के महीने में पिछले साल में, और अक्टूबर के महीने में इनका 1 महीने तक का विंडो खुलता है फॉर्म भरने के लिए, और दोनों के ही फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। यह ध्यान रखना है, सैनिक स्कूल का और मिलिट्री स्कूल का दोनों का ही फॉर्म अक्टूबर के महीने में आता है और ऑनलाइन भरे जाते हैं फॉर्म। यह ध्यान रखना है। अब इनका नवंबर दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जनवरी के महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा।
फरवरी एंड में या मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगले साल ये जनवरी में एग्जाम हुआ तो मार्च में रिजल्ट आ गया, और आरएमएस का इंटरव्यू होता है मार्च और अप्रैल में, मार्च में हो जाता है, और 1 अप्रैल से इनकी टर्म स्टार्ट हो जाती है। ये टाइमलाइन ध्यान में रखना है। लोग अभी से पैनिक कर जाते हैं कब आएगा सैनिक स्कूल का फॉर्म। तो सैनिक स्कूल का फॉर्म मैं हर एक को बोलता हूं अक्टूबर के महीने में आएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो देखेंगे, उसके 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, पक्का देखिए, वो 1 घंटे का वीडियो है। तो सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती है, प्रोवाइडेड आप उस जानकारी को ढूंढ रहे हैं, लेना चाहते हैं, बजाय हमें कॉल करने के, इतना सारा वो करने के। वीडियो बनाने का एक ही होता है, आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हैं, बारी बारी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अगले अक्टूबर में, मतलब जो 2023 के अक्टूबर में फॉर्म आएगा, थोड़े चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी सैनिक स्कूल ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया ई काउंसलिंग का। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ये नया है, और कई राउंड अभी चलेंगे। अभी 2nd राउंड चल रहा है, शायद इसका 3rd राउंड में भी जाएगा सिलेक्शन, तो उसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। ई काउंसलिंग पर भी काफी सारे वीडियोस हमारे बने हुए, लेकिन अभी सिलेक्शन में पहले होता था कि जितनी, अगर किसी सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं तो 300 बच्चों को भेज देते, बुला लेते थे मेडिकल के लिए, इनमें से मेरिट बनती थी, उसमें सेलेक्ट कर लेते। लेकिन अभी क्या है, ई काउंसलिंग का सिस्टम है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया, इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ये था अभी क्लास 6 में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए। तो आपको कितने चांस मिलते हैं, मैक्सिमम 2 चांस आप ले सकते हैं अगर आपकी एज बिल्कुल सही है तो। अब पेरेंट्स के सवाल क्या आते हैं कि मेरा बेटा 5th में पढ़ रहा है और सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहा है और वहां से 6 में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन मान लीजिए इस एग्जाम में वो क्लियर नहीं करता है, तो आप अगले साल भी एग्जाम देंगे, वो 6 में चला गया है और अभी 6 में ही दोबारा एग्जाम दे रहा है, तो ये 6ठी क्लास रिपीट करनी पड़ जाएगी। मेरा ऐसे पेरेंट्स के लिए सलाह है, आप उसको एग्जाम देने दीजिए। अगर बच्चा कंफर्म सेलेक्ट हो जाता है तो 1 साल ड्रॉप कराने में कोई नुकसान नहीं है। मैं जब इंडिया गया हूं 1989 में, मैंने 12वीं किया था 1988 में, 1 साल ड्रॉप किया, इंजीनियरिंग की तैयारी की और एनडीए में निकल गए, तो 1 साल पता भी नहीं लगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो आप पक्का करें। दूसरे जो बहुत ही धुरंधर पेरेंट्स हैं, कहते हैं हमारा बच्चा 5वीं में है, क्योंकि सैनिक स्कूल का हम बहुत सीरियसली तैयारी कराना चाहते हैं, मैं इसके स्कूल को ड्रॉप करा देता हूं या ड्रॉप करा देती हूं और हम केवल इस साल इसको तैयारी कराएंगे। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा यह है कि आपके जो अंदर जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, जितना मेरी सामर्थ्य है, आप फिर भी जो आपका डिसीजन है मैं उसको बिल्कुल हम मान्य होगा हमें। आप कहते हैं ड्रॉप करिए तो करवाइए पक्का, जो आपके अंदर की फीलिंग है, मैं तो केवल आपको सलाह दे सकता हूं। मैं हर एक पेरेंट को बोलता हूं एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लीजिए। इन्फॉर्म मतलब देखी भाली सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन लीजिए आप, इन्फॉर्म चॉइस बोलते हैं। ये वीडियो देखा और किसी का वीडियो देखा, किसी और का वीडियो देखा, 2-3 को आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या करना चाहिए, लेकिन ये ड्रॉप करने वाला आइडिया कम से कम मेरे को तो हजम नहीं होता। सैनिक स्कूल के लिए ड्रॉप करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे ये है कि हम आपके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट में छोड़ जाते हैं, ऑफलाइन कोर्स कराइए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पहला हाफ बच्चा स्कूल जाएगा, दूसरे हाफ में हम उसको पढ़ाएंगे। वैसे ऑनलाइन हम 2 क्लास पढ़ाते हैं, यहाँ पर 3 साढ़े 3 क्लास कराएंगे, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, बच्चा थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा। लेकिन जब ये ऑफलाइन आता है तो आपने ध्यान रखना है कि माता पिता की जो केयर है, घर का जो प्रेम है, स्नेह है, अपना वातावरण है, वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 5 स्टार होटल भी हो जाएगा हॉस्टल, तब भी वो बच्चे को घर वाला वातावरण नहीं मिलता है। यह आपने ध्यान रखना है। बहुत छोटे बच्चे हैं, मेरा ऑफलाइन हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखते ही मेरे बिजनेस का बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य बिजनेस को प्रमोट करना नहीं है, सही जानकारी को, सही एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना है। इसको आपने ध्यान देना है। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको ऑफलाइन भेजने के और ये करने के कई पेरेंट्स हैं, वो अपना 2-2.5 लाख रुपए की थैली लेके आते हैं कि हमारा बच्चा रख लीजिए। वो मैं कहता हूँ आप बच्चे से क्यों पीछा छुड़ा रहे हो, उसको पालिए। एक आप इन्वॉल्व होइए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, गारंटी नहीं देगा आपको। उनके 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 निकल जाएंगे, 25 निकल जाएंगे, 40 निकल जाएंगे।
मैं तो उन 60 की बात कर रहा हूं जो नहीं निकल रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। अब आता है एक और हैं बच्चे जो थोड़े से स्लो लर्नर हैं, धीरे धीरे समझते हैं। तो ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है। सैनिक स्कूल में नहीं निकला, आगे बढ़ो ना। कोई यहीं पर गाड़ी नहीं रोक देनी आपने कि नहीं नहीं बहुत ही नुकसान हो गया हमारा, तो ये हो गया। ऐसा आप ऐसी धारणा के साथ चलेंगे तो आपका बच्चा बीच वाली स्टेजेस से जाए बिना ही सीधा यहां से यहां पहुंच जाएगा, और आंसू गिरेंगे वो अलग। अगर आप ज्यादा बच्चे पर प्रेशर लगाते हैं तो ये आप कर रहे हैं बच्चे के साथ, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सैनिक स्कूल का क्या है, 40% क्योंकि पास मार्क्स हैं छठी क्लास में 120 ही नंबर लाने हैं 300 में से। अब मेरे 60 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 59 ये लेके आ गए। 59 लोगों ने क्लियर कर लिया। अभी सभी हैं, 121 वाला भी पास है और 271 वाला भी पास है, लेकिन मैं अंतर आप देख रहे हैं। तो पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे ने सैनिक स्कूल एग्जाम क्लियर कर लिया। वो तो 4500 सीटें थी सारी स्कूल, सैनिक स्कूल और एनएसएस की मिला के, और 75,000 बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। 75,000। तो इसमें तो फिर कोई अंत ही नहीं है। आप मान लीजिए कि 5,000 बच्चे भी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर भी 70,000 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अब मैं आपको अपने पहले वाले उस पर लेके जाता हूं स्टेटमेंट पर, कि हमें अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जीने की आदत डालनी है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने सक्सेस हैं और इतनी फेलियर्स हैं, जितनी जल्दी हमारा बच्चा फेलियर को एक्सेप्ट करने की आदत डालेगा उतना हमारा बच्चा आगे जाके मजबूत होगा। दूसरा क्या है, जो छठी में एक रिटन एग्जाम क्लियर कर रहा है, वो आप देखिए आगे जाके कितने सारे रिटन एग्जाम क्लियर करेगा, क्योंकि अब उसको एक माइंड में आ गया कि यार मैं कर सकता हूं। तो जो 70,000 बच्चे हैं उसमें से फेल कोई भी नहीं है, लेकिन मेरिट में नहीं है। उनसे आगे और बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे अभी अपने दूसरे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। आपने इस बात को ध्यान रखना है। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन मत बनाए, बच्चे को बिना बात के स्ट्रेस मत करें। ये जो वीडियो है ये काफी इसमें इस प्रकार का ज्ञान भी आपके साथ बांटा जा रहा है, ताकि पेरेंट्स का जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। अब क्योंकि ई काउंसलिंग है, मैं आपको बताता हूँ गोल सेटिंग कैसे करना है। छठी क्लास का 300 में से अगर पेपर है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपने 230 से ऊपर नंबर टारगेट करना है, और अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 260 नंबर आपने टारगेट करना है। तब आपका कहीं श्योर शॉट होने का चांस है। हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे, एक साल में हम 20 मॉक टेस्ट लेते हैं। उस 20 मॉक टेस्ट में बच्चा क्या कर रहा है, उससे आपको उसकी परफॉर्मेंस का पता लगता है। आप खुद भी जानते हैं, नहीं तो मेरे को जो पेरेंट्स है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है तो सारे अच्छे, लेकिन हमारा बेटा मैथ्स में बहुत अच्छा है। मैथ्स में 2 घंटे में एक पेपर करना 10 सवाल वाला, और 2 घंटे में 150 सवाल करना, अलग अलग चीजें हैं। यहां स्पीड चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए। तो ये जो एप्टीट्यूड है, तेज सवाल करना, तेज तेज लिखना, तेज कैलकुलेट करना, ये हमें अपने बच्चे को अभी से इसके लिए तैयार करना है। अब आप कहेंगे जी हम क्या करें, तो मैंने आपको कहा था एक आपने गाइड बुक लेनी है, एक प्रीवियस ईयर्स पेपर ले लेने, गाइड बुक प्लस पीवाईपी। हमारे तो आने में भी थोड़ा समय लगेगा, 1-2 महीने, तब तक बाजार में इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, बहुत सारे अवेलेबल है। कोई भी एक खरीद लीजिए, उसको सिलेबस को पहले पढ़ जाइए, फिर देखिए क्लास में क्या पढ़ने वाला है, वो टॉपिक उसको कवर करा दीजिए। और ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं प्लस वर्कशीट्स हैं। ये बच्चे को कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करने की आदत डालनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आप याद करा दीजिए, टेबल्स याद करा दीजिए, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फैक्टराइजेशन, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चा जितनी जल्दी याद कर लेगा उतना उसको फायदा होगा। जितने भी बेसिक फिगर्स हैं उनका उसको एरिया निकालना चाहिए, उनको सरफेस एरिया निकालना चाहिए, वॉल्यूम निकालना चाहिए। ये सब चीजें याद करी जा सकती हैं। अटक जाता है नहीं तो बच्चा। तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां पर आती है मैथ्स में सिंपल सवाल बच्चा कर लेगा, a² + b² वाले, लेकिन जैसे ही बोलते हैं एक ट्रेन यहां से चली, वो यहां पहुंची, यहां से फिर निकली, यहां कितना समय लगा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यहां पर बच्चे अटकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपने ध्यान देना है। दूसरा, हमारे जो हैं
70 से 75% बच्चे इंग्लिश का पेपर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। केवल 25% बच्चे मैंने देखे हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है। तो इंग्लिश और मैथ्स में आपने ध्यान देना है। अब है जीके सामान्य ज्ञान, भारत के बारे में, प्रदेशों के बारे में, डांस कहाँ का है, कहाँ का खान पान क्या है, नदियाँ बड़ी बड़ी कौन से, उन पर डैम कौन सा है, कौन से सोलर परियोजनाएं हैं, कौन सी हाइडल परियोजनाएं हैं, कौन सी न्यूक्लियर परियोजनाएं, इन सब के बारे में धीरे धीरे करके बच्चे को आप बढ़ा सकते हैं। किसको पद्मश्री मिला, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर साहब कौन है, इसकी राजधानी कौन सी, इस प्रकार के जो सामान्य ज्ञान है बच्चे को आप धीरे धीरे इस घड़े को भरना है। आपने एक दिन में नहीं भरा जाता, तो बूंद 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 करके भरेगा। ये आपने ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपने बच्चे की सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। तो क्लास 4th में आपने खुद करानी है, क्लास 5th में उसको हमारे पास लेके आना है, कहीं पर भी लेके जाना है। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास ही हो, लेकिन आप सीधा ही 4th में कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं तो भी बच्चे के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा तैयार ही नहीं है। उसको मेंटली तौर पर तैयार करके लाना है, तब इस 1 साल का फायदा होगा। नहीं तो बच्चा वहीं का वहीं रहेगा। वो ले आएगा 212 से 222 नंबर ले आएगा, और इतने अच्छे नंबर लाया है, लेकिन वो फिर भी मेरिट में नहीं आएगा। यही आप 240 से 260 वाला टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से काम करते हैं। तो ये माताओं के लिए है, स्पेशली मम्मियां हैं, कई तो वर्किंग मदर्स हैं, उनके साथ मेरी सहानुभूति, आप अपना काम करें, शुभकामनाएं भी आपके साथ। लेकिन जो होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, उनके पास पहले ही बहुत सारा काम है। लेकिन मैं चाहूंगा माता पिता ने दिन में 2 घंटे अपने बच्चे के लिए निकालने हैं। हमारे वीडियोस दिखा दीजिए, हमारे वाले जो वर्कशीट है वो करवा दें, आप उसको क्वेश्चन करा दें। ये 2 घंटे डेडिकेटेड नॉन स्टॉप रूथलेसली निकालें। आपकी बहन आ गई है, आपकी बुआ आ गई है, आपकी मासी आ गई है, कोई भी आ गया, उनको बोलो ये 2 घंटे जो मेरे बच्चे के लिए नॉन निगोशिएबल है, नॉन निगोशिएबल। एक काम और करिएगा, जब ये तैयारी करा रहे तो एक प्री मेडिकल बच्चे का करा लीजिए, क्योंकि मेडिकल भी बड़ा सख्त होता है, और स्पेशली आइज का है। 18 साल से पहले आप आंखों की सर्जरी नहीं करा सकते, और सैनिक स्कूल में चश्मे का नंबर जो परमिटेड है ±1.25 है, यही RIMC के लिए भी। अगर -3 है इंप्रूव होने के, -5 है, तो इसके इंप्रूव होने के चांसेस बहुत कम है। तब भी मैं कहूंगा आप एग्जाम की तैयारी करें, इस माइंड से करें कि मुझे रिटन एग्जाम क्लियर करना है, क्योंकि ये रिटन एग्जाम क्लियर करना बाद में नीट, जेई, सिविल सर्विसेज तक के एग्जाम में उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि बच्चा मेंटली, साइकोलॉजिकली तौर पर एक एग्जाम को फेस करने की तैयारी कर रहा है, तो तैयार हो रहा है। तो इसकी एग्जाम की वैल्यू को केवल मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने तक न रखें। आप देखें कि ये मेरी जो लाइन है, यहां पर लिया हुआ ये डिसीजन बहुत ही बड़ा डिसीजन साबित होगा, प्रोवाइडेड आप एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं। अभी मैं लाइन बनाने वाला हूं पूरी। तो ये मैंने 2-3 चीजें थी क्लास 6 के बारे में, वो आपको बताई, सैनिक स्कूल बताया, रिजर्वेशन पॉलिसी बताई, मार्क्स बताए, फीस बताई, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बच्चे ने करनी होती हैं। अब चलते हैं जिसको कहते हैं RIMC, लोग इसको रिम्स कहते हैं। रिम्स क्योंकि मैंने मणिपुर में बटालियन कमांड करी, तो रिम्स है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो अलग ही है, ये कंफ्यूज मत करें। इसको RIMC ही बोले, रिम्स मत बोले, पहली बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको मैं मिटाई देता हूँ। RIMC स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देश में एक ही है और देहरादून में स्थित है। इसमें साल में 2 बार बच्चे को लिया जाता है, एक एग्जाम होता है जून में और दूसरा होता है दिसंबर में, और हर एक एग्जाम में 25 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स, टोटल 30 लोग ही लिए जाएंगे हर 6 महीने में। और इसके लिए कम से कम 1.5 लाख, सिविल सर्विसेज से भी अगर ज़्यादा कंपटीशन देखा जाए तो RIMC के लिए। उसका कारण ये है कि जहाँ पर सैनिक स्कूल में 35 से लेकर 50% तक बच्चे NDA जाएंगे, RIMC में NDA ज्वाइन करने वालों की परसेंटेज फाइनली ज्वाइन करने वालों की 82% से भी ज़्यादा है। और RIMC अपने आप में एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है, 1922 में बना था, 100 साल पूरे कर चुका है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही रेपुटेशन इसकी बहुत हाई है,
और देहरादून में जितने और पब्लिक स्कूल्स हैं, आरएएमसी जिस पब्लिक स्कूल में कंपटीशन में हिस्सा लेता है वो बाकी स्कूल कम से कम 2-2 किलोमीटर पीछे आते हैं उससे। चाहे वो एथलेटिक्स हो, डिबेट हो, ड्रामेटिक्स हो, डांस हो, म्यूजिक हो, क्विज हो, कोई भी आप कंपटीशन लें, आरआईएमसी उसमें बाहुबली की तरह है उसका परफॉर्मेंस है। तो आरआईएमसी एक बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है जिसके लिए स्पेशल तैयारी की जाती है। सैनिक स्कूल में बच्चे लिए जाते हैं क्लास 6 में और क्लास 9th में, लेकिन आरआईएमसी में केवल एक क्लास में लिए जाते हैं, वो है क्लास 8th। तो अगले 5 साल 8 से लेकर 12 तक बच्चा आरआईएमसी में रहेगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ये देश का अकेला स्कूल है जिसमें हर 6 महीने के बाद बोर्ड का एग्जाम होता है। केवल अकेला इंस्टीट्यूट है, 10वीं का भी 12वीं का भी, और बहुत ही इसकी जो रेपुटेशन है हाई है। और 25 सीटें जो हैं ये हर स्टेट में एक ही वैकेंसी है, ज्यादा से ज्यादा 2 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटों को मिला के 3-4 स्टेट्स को मिला के एक वैकेंसी बनती है हर साल में। तो आपने ध्यान देना है कि इतना टफ है आरआईएमसी का जो एग्जाम है। पेपर पैटर्न भी अलग है, लेकिन कई मेरे को पेरेंट्स कहते हैं हमें 9th में आरआईएमसी में बच्चे को डालना है, तो 9th में नहीं लिया जाएगा। आरआईएमसी केवल 8th में ही एडमिशन होता है, केवल एक ही क्लास है, ये ध्यान रखना आप। इसका पेपर सैनिक स्कूल के मुकाबले, अगर सैनिक स्कूल का डिफिकल्टी लेवल ये है तो आरआईएमसी के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ये है। ये मसूरी है, ये एवरेस्ट है, इतना ज्यादा अंतर है इनमें। इसके लिए मैं कहता हूं 2 साल बच्चा तैयारी करे। तो जब हम करियर ग्राफ बना रहे थे तो मैं बताता हूं उसमें अभी इसको उससे जोड़ देंगे हम, सैनिक स्कूल वाले जो करियर ग्राफ है उससे। और वो तैयारी कब करेगा? क्लास 5th और 6th में। आरआईएमसी में जाने के लिए बच्चे की जो एज है जब आरआईएमसी ज्वाइन करता है 11.5 से 13 साल के बीच में होनी चाहिए। कौन से दिन को गिना जाता है? सैनिक स्कूल का 31 मार्च को गिनते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी अगर जून वाला टर्म है और 1 जुलाई अगर दिसंबर वाला टर्म है, तो इस दिन ये एज ब्रैकेट इसमें बच्चा होना चाहिए। कैसे है इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब आरआईएमसी का जो लिखित परीक्षा होती है 3 पेपर होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। जीके का मतलब सोशल स्टडीज, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, रीजनिंग वगैरह सब इसमें आता है। और यही पेपर है 75 मार्क्स का है और एमसीक्यू बेस्ड है। 1 घंटा मिलता है इसको करने के लिए, 60 मिनट। ये 2 घंटे का है, ये 2 घंटे का है। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में बाकी पेपर्स के हैं, ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और इसका लेवल अगर मैथ्स का देखा जाए तो 8th और 9th का भी कई सवाल पूछे जाते हैं। इंग्लिश में तो 10th लेवल तक के भी सवाल आते हैं। तो इसलिए कहा कि जो आरआईएमसी है बाकी एग्जाम से पेपर पैटर्न लगेगा, क्योंकि यहाँ स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, पूरा लिखना पड़ता है। तो इसमें रीडिंग, राइटिंग और ये सब सेक्शन होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है और ग्रामर होता है। मैथ्स में 2 सेक्शन होते हैं, एक में 20 सवाल होते हैं, एक में बड़े बड़े 10 सवाल होते हैं। तो ये 200 मार्क्स का मैथ्स हो गया, 125 मार्क्स का इंग्लिश हो गया और 75 मार्क्स का जीके हो गया। तो टोटल जो आरआईएमसी का रिटन एग्जाम है 400 मार्क्स का प्लस 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। और हर एक में आपने पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लेके आने हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए मैथ्स में 200 में से 200 आ गए, इंग्लिश में पास नहीं हुए, जीके में पास नहीं हुए, तो आपका रिजल्ट काउंट नहीं होगा। तो ये ध्यान देना है आरआईएमसी का पेपर पैटर्न। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी आपको 50 में से कम 25 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आरआईएमसी का जो एग्जाम है इसके लिए मैंने कहा है 5th में बच्चे को आप वीडियो कोर्स कराएं, ऑनलाइन कोर्स कराएं, 6th में फिर उसको रेगुलर कोर्स कराएं, और तब हम कोशिश कर सकते हैं कि आरआईएमसी में बच्चा सेलेक्ट होगा। जैसे इस बार ही 7 गर्ल सेलेक्ट हुए, 7 में से 1 गर्ल जो है हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ी हुई। 47 बच्चों में 1 ही बच्चा सेलेक्ट हुआ। मुझे तो कोई बुरा नहीं, 1 हो गया मतलब मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। हमने कंटेंट पूरा तैयारी करा है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ाते ही दिन में 2 ही क्लासेस हैं, तो जहाँ पर सैनिक स्कूल के लिए टोटल 4.5 घंटे बच्चा पढ़ाई करता, यहाँ आखिरी के 6 महीने 6 से 7 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, तब आप आरआईएमसी क्लियर करने की सोच सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया पेपर का लेवल बहुत हाई है, इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश का जो इंटरव्यू है तो इंग्लिश में ही होगा।
तो स्पोकन इंग्लिश है, पर्सनैलिटी है, बहुत सारी चीज़ें। और इसका जो मेडिकल होता है वो MH में होगा, और मेडिकल भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। बाकी प्रोसेस सारा जैसे सैनिक स्कूल का मेरिट आएगा, ये आएगा, सब आएगा, लेकिन इसका सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। बहुत ही कम बच्चे RIMC को ज्वाइन करते हैं, इसलिए RIMC की जो वैल्यू है ज़्यादा है। तो देश में एक RIMC हो गया, सैनिक स्कूल हो गए 33, न्यू सैनिक स्कूल हो गए अभी के लिए 18 बढ़ जाएंगे, और RMS हो गए 5। तो इतने मिलिट्री अकेडमीज हैं। तो जबकि ये जो 3 है, इसमें 6 में और 9th में आपके पास ज्वाइन करने का ऑप्शन है, यहाँ पर खाली 8th में ज्वाइन करने का ऑप्शन है। पेरेंट्स, क्योंकि इस वीडियो को बहुत अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग प्रकार के लोग देखेंगे, ये मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में भी बनाने की, क्योंकि हमारे जो उत्तर पूर्व के जो हमारे मित्र हैं और साउथ इंडिया में रहने वाले नागरिक हैं, उनको शायद इतना हिंदी से वाकफियत नहीं होगा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो इन अ डे और 2, सो दैट एवरीबडी गेट्स टू अंडरस्टैंड दिस कि अब मैं क्या बातें कर रहे हैं। तो ये RIMC के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। बाकी जो जानकारी है इसमें किसी और प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, इसमें केवल स्टेट का डोमिसाइल बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी स्टेट से ही कंपीट करना है। तो स्टेट में बच्चा अगर पहले से तीसरे रैंक पर आ रहा है, इतना बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तब आप RIMC की तैयारी करें। अब मैंने कहा था आपको लिंक बताता हूँ, आपका बच्चा 4th में था और 5th में था, तो वो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है। 5th और 6th में वो RIMC की तैयारी कर रहा है, और 6 से लेकर 8 के बीच में वो सैनिक स्कूल RMS की क्लास 9th की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे आपने एक पूरा चार्ट बना लेना बच्चे का। ये जब हम टाइमलाइन बनाते हैं तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 लिखते हैं, तो यहाँ पर किस समय पर क्या तैयारी कर रहा है अभी आपको पता लग गया। अब कुछ लोग हैं जो सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करने में उनको बहुत जोर लग रहा है। तो सैनिक स्कूल का अगर कोचिंग के साथ आपका बच्चा 220 से कम नंबर ला रहा है कोचिंग के साथ, तो मैं कहूँगा कि आपने क्लास 9th का टारगेट करना है, आपने RIMC को छोड़ सकते हैं। लेकिन कोचिंग के साथ अगर बच्चा 260 नंबर ला रहा है, 270 नंबर ला रहा है, ये कोचिंग के साथ RIMC में भी अच्छा करेगा। बुरा नहीं मानना, आपका बच्चा 197 नंबर लाया, 175 नंबर लाया है कोचिंग के साथ अपने आप, और अगर अपने आप बिना पढ़ाई के बच्चा 200 210 ले आता है, तब भी आप उसको RIMC के बारे में सोच सकते हैं। पैसे बचेंगे आपको। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो हमारा, हमें तो आप फीस देते रहिए, हमें तो बड़ी खुशी है, लेकिन अपने बच्चे की कैपेबिलिटी भी ध्यान रखनी है। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा बिना बात के बच्चे में, पेरेंट्स में फ्रस्ट्रेशन आएगा। और हमने कहा था बच्चा हमारा, हमने यहाँ से शुरू किया था, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, उसकी स्माइल छोटी कर देते हैं बस, लेकिन उसको और ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये सीधा हो गया। लेकिन रोने की स्थिति में नहीं लाना है, और आंसू तो आने नहीं चाहिए। ये आपके हाथ में, अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप हर कंपटीशन में बच्चे को यहाँ पर लाकर रोक सकते हैं। नहीं तो बहुत जल्दी यहाँ, नहीं तो यहाँ बच्चा पहुंच जाएगा, आप भी पहुंच जाएंगे वहां पर। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, हमें एक बिल्कुल यथार्थवादी होना पड़ेगा कि भाई सही में क्या है, गलत क्या है। तो RIMC में जो बच्चा पढ़ता है 8वीं से लेकर 12वीं तक 10 टर्म्स बोलते हैं, ये भी रेजिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ पर भी जो है खर्च है तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए साल का आता है। तो 1.5 लाख रुपीस पर ईयर इनका मान के चलिए, रहना खाना कपड़े लत्ते सबकी फीस वगैरह शामिल करके। लेकिन RIMC में स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप बहुत तगड़ी है। मैं नागालैंड का उदाहरण दूंगा, अगर आप RIMC की साइट पे जाएंगे तो नागालैंड का अगर कोई बच्चा RIMC में सेलेक्ट होता है, उसको 0 पैसे खर्च करने, सारा का सारा उसका खर्च स्टेट गवर्नमेंट वहन करता है। ऐसे ही बाकी स्टेट्स का भी होता है। तो जो 1.5 लाख है ये आपके लिए 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी क्या है। आप RIMC की वेबसाइट पर जाएं, हर स्टेट गवर्नमेंट का आपको डिटेल में दिया हुआ है कि भाई हम कितना स्कॉलरशिप देते हैं, और इतना ये मैं कहता हूं ये आप अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जैसे जमीन खरीदते हैं, जैसे सोना खरीदते हैं, जैसे और चीजें खरीदते हैं, इस एक्सपेंडिचर को आपने इन्वेस्टमेंट मानना है। कई 100 गुना में ये इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके रिटर्न होने वाला है। तो ये RIMC के बारे में था। केवल 1 क्लास में एडमिशन होगा। RIMC में 2 साल आपने तैयारी करनी है। अगेन RIMC की गाइड बुक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं है। हमारे YouTube पर RIMC का पूरा कोर्स उपलब्ध है फ्री।
प्रोवाइडेड आप करें। पेरेंट्स का क्या है, हमारे नागरिकों का क्या है, जो चीज फ्री में मिल जाए उसकी इज्जत नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कुछ लोग हैं जो कहें हम कर्नल अमरदीप की बात मानते हैं, आरएमसी का कोर्स लेते हैं, फ्री वाला वर्जन लेते हैं और 1 साल इस फ्री कोर्स में वीडियो से थ्रू अपने बच्चे को तैयारी कराते हैं। अगले साल आप मेरे पास आइए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, जैसे मैंने बताया, और 2-3 महीने में यूडेमी का भी कोर्स आ जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसकी भी सारी फीस हम बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन में से माइनस कर देंगे, तो आपको फ्री, पहला साल फ्री पड़ता है। लेकिन मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बताया कि आरएमसी का एग्जाम कहते हैं वो 7th लेवल का है, लेकिन वो 8वीं या 9वीं लेवल तक पहुंच जाते हैं। और जीके तो ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो उसमें, करंट अफेयर्स के नाम पे। तो जब आरएमसी बच्चा तैयारी कर रहा है, गाइड बुक आपने लेनी है, यूट्यूब पर कोर्स करना है, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना है। बच्चे ने रोज एक मनोरमा ईयरबुक, मैंने कहा था वो एक कोई भी ईयरबुक ले लें, टाइम्स की ले लें, मनोरमा की ले लें, सीएसआर की ले लें, और एक सीएसआर है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, प्रतियोगिता दर्पण है, इस प्रकार की कोई एक करंट अफेयर्स मैगजीन है, इसको 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले ले, 12 इश्यूज आते हैं। बहुत फर्क पड़ता है आरएमसी की तैयारी में इनका। और ये जो आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, वही सारा जो इनपुट है, वही सारा जो ये जो यहाँ पर स्टैटिक जी का आपने ज्ञान हासिल किया है, ये एनडीए तक काम आने वाला है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, अगर आप आरएमसी का कोर्स कर रहे हैं, सैनिक स्कूल क्लास 9th का आपके लिए एग्जाम बहुत ही सिंपल होगा। ये बड़े फायदे हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स हैं कि हमारा बच्चा अभी तक 6 की तैयारी करता, मैं कहता हूं अभी इसको 6 महीने का ब्रेक दो और 6 महीने बाद इसको आरएमसी का कोर्स ज्वाइन कराओ। वो 6 महीने करा के फिर सैनिक स्कूल क्लास 9 का कराइए, तो बच्चा ऐसे ऐसे और ऐसे चला रहेगा। इतनी लंबी छलांग हो जाएगी उसकी क्लास 9 के लिए। लेकिन सिस्टमैटिक तैयारी करें। और जितनी हम 6-6 महीने की फीस ले रहे हैं, आप अगर इस साल में ले रहे हैं 2022 में, जिसने मेरे को जो फीस दी है उसका 50% हमने माइनस कर दिया 2023 में। 2023 में जितने भी पैसे देंगे उसका हम 50% माइनस कर देंगे 2024 में। तो इस प्रकार से आप हमारे लंबी टर्म के साथी भी बन सकते हैं, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो यहाँ तक मेरा एम था आरएमसी के बारे में आपको जानकारी देना, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा आपकी सोच विचार में फर्क पड़ेगा। पेपर पैटर्न क्लियर हो गया, रिजर्वेशन क्लियर हो गया, स्टेट वाइज वैकेंसीज क्लियर हो गया, आरएमसी की लाइफ का बता दिया है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे सैनिक स्कूल और आरएमएस क्लास 9 के लिए। फ्रेंड्स, वीडियो के इस हिस्से में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल एंड आरएमएस क्लास 9 का, और आपको मैं जानकारी दूंगा मोटी मोटी एनडीए के बारे में, कैसे तैयारी करना है, और 12th के बाद क्या ऑप्शन है, आपने 11th-12th में कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, क्या आप 9th-10th में भी एनडीए की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें बात करते हैं। तो हमारी जो भाई साहब की जर्नी थी, उनकी अभी शक्ल थोड़ी सी छोटी बनाता हूँ, लेकिन उनकी स्माइल वैसे की वैसे रखते हैं। ये 4थी से हम शुरू करके अभी क्लास 7 तक पहुँच गए, जिसमें कि आरएमसी में क्लास 8 में बच्चा एडमिशन ले सकता है। अगर यहाँ तक नहीं हुआ, अब हमारे पास बहुत कम ऑप्शन बचती हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो है सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस क्लास 9 का। तो यहाँ पर मान लीजिए 300 वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 50 वैकेंसी हैं, तो 350 की वैकेंसी के करीब बनते हैं, मैक्सिमम 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा दोनों मिला के। न्यू सैनिक स्कूल में अभी तक क्लास 6 में ही एडमिशन हो रहा है, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल अभी 1 साल ही हुआ है। अभी 9th में वो सैनिक स्कूल वाले बच्चे वहाँ पहुंचे नहीं है। गर्ल्स के साथ भी सेम है, गर्ल्स अभी 2 साल से जा रही हैं सैनिक स्कूल में, तो 1 साल और लगेगा। मेरे ख्याल 2025 से 9th में कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, तब वो जा पाएंगी। तो अभी तक केवल बॉयज़ के लिए सैनिक स्कूल एंड आरएमएस क्लास 9 का। जो हमने बताया था सैनिक स्कूल का जो पेपर पैटर्न था वही सेम है, एक पेपर ऐड हो जाता है। 300 मार्क्स का था 6 में, 400 नंबर का हो जाएगा इनका क्लास 9 का पेपर। सिमिलरली जो आरएमएस का था वो 250 नंबर का हो जाएगा, 200 मार्क्स का पेपर है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू, और रहेगा सब सेम। उसमें क्या है, आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, यहाँ पर इंग्लिश है, और लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आते हैं क्लास 9 पे आरएमएस में। उसके बाद जीके है और इंटेलिजेंस है। और यहाँ पर जो 400 में मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, साइंस है और इंटेलिजेंस है। तो ये 4 पेपर हैं, जिसमें मैथ्स 200 का है, बाकी 50-50 के मार्क्स हैं। एक पेपर और है सोशल साइंस, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश। तो सैनिक स्कूल में इंग्लिश का है, और ये चारों जो हैं 50-50 मार्क्स के हैं, 50 ईच। और जो इनका है वो 250 मार्क्स का है, मेरिट भी 250 में से बनेगी।
जिसमें 200 मार्क्स का पेपर है प्लस 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो ये जो है आरएमएस और सैनिक स्कूल का, जैसे क्लास 6 में सिलेबस सेम था, क्लास 9 में भी सेम है, केवल सीटों का अंतर है। तो अगर आपका बच्चा 6 में नहीं निकला है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप अगला उसको आरएमसी की तैयारी करा सकते हैं। नहीं भी कराते तो आपके पास अगला ऑप्शन होता है क्लास 9 का। इसके बाद फिर ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 8वीं में बच्चा आ गया है, मैं आपको बताऊंगा कि 9th एंड 10th में एनडीए की तैयारी कैसे करनी है। तो ये हिस्सा है वीडियो का, ये आप देखें। 9th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं और हमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं लाइफ में। कई लोग हैं बहुत ज़्यादा फ्रैंटिकली सर्च कर रहे होते हैं अपना डिफेंस के ऑप्शन। तो मैंने बताया 6 में आपका सैनिक स्कूल प्लस आरएमएस प्लस न्यू सैनिक स्कूल के ऑप्शन है, आरएमसी ए के ऑप्शन है, और 9th में एसएस प्लस आरएमएस बॉयज के लिए ऑप्शन है, गर्ल्स के लिए नहीं है। आरएमसी में गर्ल्स जाती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ है, लेकिन गर्ल्स की वैकेंसी ऑल इंडिया मेरिट पर है, केवल 5 ही लड़कियां लेते हैं। कंपटीशन टफ है, ठीक है, हमारी छोरियां कौन सा छोरों से कम है। आप लगे रहो मुन्ना भाई, आप लोग अपना काम करें। रिजल्ट के लिए आप ना करें, आप मेहनत करें, आप कोशिश करें कि आपने इन एग्जाम में बेस्ट आपने तैयारी करनी है, क्योंकि जो भी इनमें आप पढ़ रहे हैं उसमें से 40% मान लीजिए आपके काम आने वाला है जब आप एनडीए का रिटन एग्जाम देते हैं। तो बहुत बड़ा एक हिस्सा है, एक आपका माइंडसेट है, कुछ जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बेसिक सिविक्स है, स्टैटिक जीके है। ये सारी चीज़ें एनडीए में आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देते हैं अगर आप लगातार ये कंपटीशन में अपीयर होते जा रहे हैं। तो 9th का बाकी सारी चीजें सेम है। अक्टूबर में फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। आरएमसी का फॉर्म का बताना भूल गया, आरएमसी का फॉर्म जो है वो ऑफलाइन आता है, आपको आरएमसी से खरीदना पड़ेगा और भर के अपनी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में जमा करना है। ये सारे फॉर्म आरएमएस और सैनिक स्कूल के क्या है, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं। तो ये आपने ध्यान देना है और भर देना है, तैयारी करते रहना है। कैसे तैयारी करना है, कैसे एग्जाम के लिए आपने अपीयर करना है, ये सब हम पिछले हिस्सों में डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है मेन बात। मान लीजिए क्लास 6 में आपका बच्चा नहीं हुआ, आरएमसी में नहीं हुआ, सैनिक स्कूल क्लास 9th में, आरएमएस क्लास 9th में नहीं हुआ, सब जगह नहीं हो गया। क्या हम लड़ाइयाँ छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके बच्चे ने कोई भी ऑप्शन लेनी है, ये हम जित बात कर रहे हैं, मैं तो मिलिट्री ऑफिसर हूं तो मैं डिफेंस की बात करूंगा, लेकिन बाकी जो करियर्स हैं रेस्ट सभी की तैयारी आपने 9th ऑनवर्ड्स आपने डिसीजन ले लेना है कि भाई मुझे कहां जाना है, उससे लेट नहीं करना है और धीरे धीरे सिलेबस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपने। अब मैं बताता हूं कोई भी एग्जाम क्लियर करने का रामबाण तरीका, बिल्कुल श्योर शॉर्ट तरीका क्या है। सबसे पहले उस पेपर के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त करनी है कर लें, सिलेबस पता कर लें, पेपर पैटर्न पता कर लें, एग्ज़ाम डिटेल्स पता कर लें, कब होता है, कब फॉर्म आते हैं, ये सब चीज़ें, और देख लें कि उसका किस प्रकार का कट ऑफ मार्क्स जाते हैं, कैसे क्या क्या स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और कंटेंट मैपिंग कर लें। मेरे बेटे ने लॉ का एग्जाम दिया तो उसमें एक लीगल जो सब्जेक्ट है वो कभी भी नहीं पढ़ा, हमने लॉ पढ़ा ही नहीं है। तो 11वीं 12वीं में तो लीगल वो पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पहुँचेगा। इंग्लिश है वो पढ़ा रहे हैं, मैथ्स है वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो उसने 10वीं 11वीं तक पढ़े नहीं है, 11वीं में तो उसके पास मैथ्स थी नहीं। तो यहाँ पर ये तो नए सब्जेक्ट है जो लीगल नॉलेज है, लेकिन ये जो इंग्लिश और मैथ्स हैं ये आपने 10वीं तक पढ़े हैं। तो यहाँ पर कंटेंट मैपिंग है कि कौन सा हिस्सा पेपर में आता है। वो जब आप पेपर का पैटर्न चेक करेंगे, सिलेबस चेक करेंगे, आपको पता लगेगा क्या मैं पढ़ चुका हूँ और क्या मुझे नया पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हैं, जो नया पढ़ना है, उनमें आप अंतर कर दीजिए। जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज करेंगे, देखिए कि थोड़ा सा क्या डिफिकल्टी लेवल है, तो उसको समझना आसान है। जो नया सब्जेक्ट है इसके लिए आपको यूट्यूब, इसके लिए आपको PDF पे जो डॉक्यूमेंट्स है बने हुए, और इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट 3-4 जगह, एक्सटर्नल ट्यूटर्स, ये सब काम आते हैं। सारा सब्जेक्ट आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पर डालेंगे तो आप गलत चल जाएंगे, खर्च बहुत हो जाएगा। तो आपने कंटेंट मैपिंग करना है। मैंने बताया 9th में अगर आपका बच्चा नहीं होता है तो 9th के बाद कोई भी करियर चूज कर सकते हैं। हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, बाकी करियर पे मेरा वो नहीं है, मैं डिफेंस की ही बात करूंगा। और अभी क्योंकि इस वीडियो में हमने शुरू में थंबनेल में भी लिखा है
कि सैनिक स्कूल से एनडीए तक पूरी जानकारी। तो एनडीए तक का एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ये जो सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं, 70,000 पेरेंट्स हैं, 70,000, और तकरीबन 20,000 पेरेंट्स हैं, 20 से भी ज़्यादा हैं, 20K प्लस, और इसी प्रकार 20K प्लस ही लड़कियों के पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मेरिट में नहीं आएंगे। वो सब इस हिस्से को ध्यान में देखें ना, ध्यान से देखें। अल्टीमेटली सैनिक स्कूल, आरएमएस, न्यू सैनिक स्कूल, आरएएमसी, ये आपको एक ही इंस्टीट्यूशन में लेके जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसके साथ एक और एकेडमी जुड़े हैं, नेवल एकेडमी, जिसमें डायरेक्टली एनडीए के एग्जाम के थ्रू जाते हैं, लेकिन क्योंकि सेम एग्जाम है इसलिए हम एनडीए कहते हैं उसको। तो ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, एनडीए की ओर लेके जा रहे हैं। तो क्या आप बाकी भी जाते हैं एनडीए? तो मैं एनडीए में मान लीजिए 370 और प्लस 30 ने यहाँ जाना है, टोटल 400। तो 400 में से 200 लोग हैं वो यहाँ इन इंस्टीट्यूशन से आए हैं, लेकिन 200 लोग हैं जो इन इंस्टीट्यूशन से नहीं आए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स 70K प्लस 20K प्लस 20K, 1,10,000 के करीब पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इन 200 में आते हैं, जो कि बाहर से आ रहे हैं, इनमें नहीं है। तो बड़ा ध्यान से आपने देखना है कि क्या बिना सैनिक स्कूल, बिना आरएएमसी, बिना न्यू सैनिक स्कूल या आरएमएस के क्या आप एनडीए जा सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था और मैं केंद्रीय विद्यालय से एनडीए चला गया, और मैंने बताया मेरे जैसे कम से कम 200 से 250 लोग हैं जो कि आरएएमसी, सैनिक स्कूल वगैरह से नहीं आते। हमें वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। वो तो हम बहुत सारी जगह पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि जो बिना इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी एनडीए में आते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसको आपने ध्यान से देखना है। उसको समझाने के लिए हम एनडीए का पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। अभी तक आरएएमसी का इंटरव्यू सीरियस था, आरएमएस का इंटरव्यू सीरियस था, लेकिन एनडीए का जो इंटरव्यू है बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके बाद जितने भी डिफेंस के इंटरव्यू होंगे सारे सीरियस होंगे। तो एनडीए में क्या हुआ, रिटन एग्जाम होता है जो कि साल में 2 बार ही होता है, एनडीए 1 और एनडीए 2। एनडीए 1 होता है अप्रैल में और एनडीए 2 होता है सितंबर के महीने में। ये ध्यान रखना, जैसे आरएएमसी का एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, एनडीए का एग्जाम भी 2 बार हो रहा है। आरएएमसी की भी टर्म हम शुरू में मानते हैं 1 जनवरी को शुरू होती है और दूसरी बार टर्म 1 जुलाई को शुरू होती है। सेम एनडीए के लिए भी 2 बारी इन टर्म्स को शुरुआत माना जाता है। डेट जानना इसलिए जरूरी है कि इस दिन आपकी जो एज है एनडीए में 16.5 से 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। 16.5 से 19.5 साल किस दिन, जब आप एनडीए ज्वाइन करते हैं एग्जाम देने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम के टाइम पे तो मेरे बच्चे की एज इतनी है, वो ऐसे नहीं है। जिस दिन आपका ज्वाइन कर रहे हैं टर्म, उस दिन ही एज गिना जाएगा। 2 बार एग्जाम हो रहा है, रिटन एग्जाम हो रहा है। रिटन एग्जाम के बाद जो महान जो अगला आता है वो है एसएसबी, बहुत टफ। और एनडीए का जो मेडिकल है वो तो बिल्कुल, सेना में आप अधिकारी के रूप में भर्ती होने जा रहे हैं तो इसका मेडिकल बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन अगर आपने ठान ली है तो आप ये पक्का इस प्रकार जो मैं अभी बताने वाला हूं इस बात पर ध्यान दें। एनडीए में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। गर्ल्स की वैकेंसी आज की डेट में केवल 19 है, इनकी 400 है। ये वैकेंसीज है, सेना में कितनी महिला अधिकारी हैं उसके प्रोपोर्शन या अनुपात पर आधारित है। तो लेडी ऑफिसर्स कितनी है हमारे पास, उसके हिसाब से वैकेंसीज अलॉट की गई हैं। और बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ज़्यादा से बढ़ गया अगले 4-5 साल में 50 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, उससे ज़्यादा अभी चेंज नहीं होगा। तो लड़कियों के लिए कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ है एनडीए का। तो मैंने बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले एनडीए की तैयारी की स्ट्रैटेजी। तो पढ़ने के लिए एनडीए का जो रिटन एग्जाम है वो करना, क्लियर करना जरूरी है आपके लिए। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है क्योंकि एनडीए ट्राई सर्विस है, फिजिक्स एंड मैथ्स 10+2 लेवल तक अगर आपने पढ़ा है तभी आप एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, मेरा बेटा या बेटी ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, क्या वो एनडीए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन वो नेवी और एयरफोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इनके लिए 10+2 लेवल तक फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होना जरूरी है।
तो अगर आप एनडीए जाने के बारे में बहुत सीरियस हैं, बहुत अच्छा आप एग्जाम में करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा 10वीं के बाद आप पीसीएम लें। मुश्किल है काम, इसमें 10वीं में आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। नॉर्मल व्यक्ति को पीसीएम नहीं मिलता है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप 10th में ही मैथ्स में स्ट्रगल करें तो पीसीएम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक आप अच्छा काम कर सकते हैं। पहले मैं कहता था कुछ भी ले लो, लेकिन अभी आप नेवी और एयरफोर्स में जा ही नहीं पाएंगे, और नेवी और एयरफोर्स बाद में भी ज्वाइन करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तब भी आपने 10वीं और 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। तो डिफेंस के बारे में सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं वो 10+2 मैंने बता दिया, आपने पीसीएम के साथ करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगी। उसका कारण बताऊंगा क्यों। दूसरा, 9th एंड 10th में आप बहुत सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो एनडीए का जो रिटन एग्जाम है, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक जीएटी का पेपर होता है। मैथ्स का पेपर होता है 300 मार्क्स का और ये होता है 600 मार्क्स का। कम से कम 75 नंबर लाने जरूरी है पास करने के लिए। यहां पर 150 मार्क्स लाने जरूरी है। 25%, 25% है सेक्शनल कट ऑफ। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप ह्यूमैनिटीज भी पढ़ रहे हैं। कई एक लड़की का फोन आया कि मैं तो ह्यूमैनिटीज पढ़ रही हूं, क्या मेरे को मैथ्स का एग्जाम देना होगा? जी आपको देना होगा। तो ये चीजें समझना जरूरी है। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स इनको देख रहे हैं ये वीडियो को, तो थोड़ा ध्यान दें। तो मैथ्स में जो 300 जो मार्क्स हैं, ये 10th से 12th तक का आपका सिलेबस आता है, और 11वीं और 12वीं का मिला के देखा जाए तो कम से कम 55 से 60% पेपर जो है 11th और 12th की मैथ्स आती है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ रहे हैं विदाउट मैथ्स, अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स पढ़ रहे हैं, दूसरी बात है कॉमर्स विदाउट मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपको मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी पड़ेगी 11th एंड 12th में ही। ये करना आवश्यक है, नहीं तो आप वो 75 नंबर नहीं ला पाएंगे। मैं कट ऑफ बताऊंगा और इसको बताऊंगा कि स्मार्ट तैयारी करने का तरीका कैसे। अब ये जो 600 मार्क्स हैं, इसके 600 थे, इसमें से 200 मार्क्स तो इंग्लिश के ही हैं। इतने ज्यादा मार्क्स हैं, 200 नंबर इंग्लिश के हैं, और बाकी जो बचे 400, उसमें 100 मार्क्स है आपके फिजिक्स के। अब बच गए 300 में से आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब कुछ शामिल है उसके अंदर। तो जब मैं बता रहा हूं क्या आप 9th एंड 10th में एनडीए की तैयारी कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप कम से कम 35 से 40% मैथ्स पढ़ सकते हैं जो 10वीं के लेवल का है। वर्क एंड टाइम है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, एल्जेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये सब चीजें 10वीं लेवल तक का जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी आपको। दूसरा, आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं 100%। 10th में आते आते आप 100% इंग्लिश में 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स में 150 मार्क्स भी टारगेट करते हैं प्लस 200 मार्क्स टारगेट करते हैं, तो 350 नंबर तो आपके यहाँ थ्योरेटिकली आ चुके हैं। एनडीए का अगर आप बिल्कुल सेफ जाना चाहते हैं कट ऑफ में, तो 900 मार्क्स का जो रिटर्न है, इसमें से आपने 450 नंबर का टारगेट करके चलना है। 50%, बहुत सिंपल है। आप लोग 80-80, 90-90% लाते हैं, तो क्या आप 50% नंबर नहीं ला सकते? ला सकते हैं। तो कट ऑफ अगर आप बिल्कुल वैसे कट ऑफ जाएगा 380 पे, लेकिन वो 380 तो गैम्बलिंग हो गया। मान लीजिए 390 को ले आया उस दिन शेयर, आप पीछे रह गए। तो अगर आप एनडीए श्योर शॉट करना चाहते हैं, आपने 450 नंबर टारगेट करने हैं, और मैथ्स का बिल्कुल बेसिक करके इंग्लिश से ही आप 350 नंबर ला रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बैलेंस जो आपके 400 है, उसमें से आप 100 भी नंबर लाते हैं तो आपका काम निकल जाता है। ये है कहने का तात्पर्य। तो आप आधा पेपर छोड़ भी दें, तब भी आप थ्योरेटिकली एनडीए को क्लियर कर सकते हैं। एनडीए, सैनिक स्कूल, आरएमसी के एग्जाम में एक ही अंतर है कि एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर मैथ्स का एक सवाल गलत कर दिया तो 0.83 नंबर कट जाएगा, अगर जीएटी में कर दिया तो 1.33 नंबर कट जाएगा। इतनी बड़ी नेगेटिव मार्किंग है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 100 सवाल सही करता है और 50 सवाल गलत करता है, और एक व्यक्ति है जो 90 सवाल सही करता है और एक भी गलत नहीं करता, तो ये बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, रह जाएगा। जबकि नॉलेज वाइज इसको ज्यादा है। लेकिन ये क्या है? एप्टीट्यूड एग्जाम है, इसमें आपको देखना चाहते हैं कि भाई दम है कि नहीं है।
और मैथ्स में आप 120 सवाल कर रहे हैं 2.5 घंटे में, और जीएटी में 150 सवाल कर रहे हैं 2.5 घंटे में। यहां है सारी लड़ाई। अगर मैं 4-4 घंटे दूं, आप सब 900 में से 600-700 नंबर ले आएंगे, लेकिन क्योंकि लड़ाई यहां टाइम के साथ है। और एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, एमसीक्यू को कैसे हल करें। ये एमसीक्यू बेस्ड है सारे पेपर, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये मैंने अभी एनडीए के बारे में पेपर की एनालिसिस बता दी, कैसे आपने कट ऑफ मार्क्स स्कोर करने हैं। 9th एंड 10th में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप सिविक्स पढ़ सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, लोकसभा चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के लिए कैसे मनोनीत होते हैं। ये सारी चीजें 9वीं 10वीं में पढ़ी जा सकती हैं। इसमें कोई ट्यूटर की आवश्यकता नहीं है, पूरा इतिहास पढ़ा जा सकता है, स्टैटिक जीके पढ़ी जा सकती है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो आरएएमसी के लिए बताया था, सीएसआर लगा लीजिए, मनोरमा ईयर बुक ले लीजिए, और न्यूज़पेपर एक हिंदी एक इंग्लिश का आप पढ़ना शुरू कर दे। क्योंकि एनडीए की लड़ाई रिटन एग्जाम नहीं है, एनडीए की ज्यादा लड़ाई है एसएसबी इंटरव्यू। 30,000 लोग रिटर्न में निकल जाएंगे, लेकिन 400 ही आगे जाएंगे। मतलब इतने सारे लोग हैं जो एसएसबी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते बारी बारी जाने के बाद भी, क्योंकि वो अपने पर काम नहीं कर रहे। उनका जनरल अवेयरनेस, और दूसरा है स्पोकन इंग्लिश। ये भी आप 9वीं 10वीं में आप शुरू कर दें, 2 साल 2.5 साल में बंदा बिल्कुल ठीक ठाक आ जाता है। और मैं बताऊंगा कि आपने 11वीं 12वीं में एनडीए की कोचिंग लेनी ही नहीं है। अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, आप एनडीए ना करके 10+2 में आपने पीसीएम पढ़ा और आप आईआईटी की तैयारी करें, उसका मैं आज महान एक बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, उससे क्या फायदा होगा। तो मैं एनडीए का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, लेकिन मैं आपको मना करता हूं आप एनडीए की कोचिंग ना ले, क्योंकि जो जीएटी का पेपर है इसका 40% तो आपने खुद ही करना है। 60% के लिए आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैथ्स अगर आपने पढ़ा है, मैथ्स के लिए पक्का आपको हेल्प चाहिए, लेकिन मैं मैथ्स के लिए बजाय एनडीए की कोचिंग के मैं कहूंगा आप आईआईटी या जेईई की जो कोचिंग होती है उसको अटेंड करें। उससे फायदा क्या होगा वो भी देख लीजिए। जब आप आईआईटी की कोचिंग करते हैं 11th एंड 12th में, तो उससे जो आपका पीसीएम है इसके स्कोर पर बहुत बड़ा जंप मिलता है। और एक और एंट्री है 12th के बाद जिसको बोला जाता है टीईएस एंट्री, और एक 10+2 बीटेक एंट्री है नेवी की। ये केवल पीसीएम वालों के लिए है। इसमें पीसीएम में 70% कम से कम कट ऑफ चाहिए आपको, लेकिन जाता है 85-86%। और अब सरकार ने 2017 से क्या किया है, ये जेई का एग्जाम मैंडेटरी कर दिया है, मेंस एडवांस नहीं, जेई मेंस आपने लिखना ही है। तो अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल आपका एनडीए का मैथ्स की तैयारी हो रही है, आप इसकी भी तैयारी कर पा रहे हैं, जो जेई मेंस आप लिखते हैं उसका आपका कट ऑफ गिना जाएगा इसके साथ में। इसमें क्या होगा, आपको फिर रिटन एग्जाम नहीं देना है, सीधा एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीसीएम लेके बजाय आप एनडीए का कोचिंग लेने के, आप एनडीए का जो पोर्शन है 10वीं में 11वीं के शुरू में 6 महीने में खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं और जेई मेंस में आप 1.5 लाख तक का भी रैंक ले आते हैं, तब भी आपका टीएस का कॉल आ जाएगा, 10+2 बीटेक के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर नहीं होता है, एनडीए में नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, मान लीजिए आप आईआईटी में निकल गए, तो आपके पास इंजीनियरिंग करने एक और ऑप्शन खुल जाता है। तो जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, मैं बताता हूँ मेरे मैथ्स में 270 नंबर आए 300 में से, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ, और 600 में से 232 नंबर है। आप देख सकते हैं कहाँ गड़बड़ है। ये 600 में से जिस तरह का मेरा पढ़ने का एप्टीट्यूड था, मैं 400 भी ला सकता था, पर हमें कोई बताने वाला नहीं था। इस प्रकार कर्नल अमरदीप की तरह कोई वीडियो मेरे को अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके पास है। आप ये 600 नंबर की तैयारी आप 9th से 11th के बीच में कर सकते हैं, और 12th आप फोकस करें इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। इससे आपको एनडीए में मदद मिलेगी, इससे आपको टीएस, क्योंकि टीएस की 90 सीटें हैं हर 6 महीने में, और 10+2 बीटेक एंट्री की 30 सीटें हैं, तो 120 सीटें, मतलब साल की 240 सीटें आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एनडीए की 800 थी, प्लस 240 और बढ़ गई हैं। आप देखिए ना कितनी वैकेंसीज बन गई। ये आपको कोई गाइड नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे। ये जो विचार हैं ये मेरे अपने हैं, और ये किया हुआ है। मैं भी जब एनडीए के लिए निकला हूं, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, और मुझे मैथ्स का पेपर तो इतना सिंपल लगा, मैंने कहा अरे यार ये क्या, और लोग मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे होते।
IIT के पेपर में और एनडीए के पेपर में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो ना केवल आप मैथ्स पर अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप फिजिक्स में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर ला रहे हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको इंजीनियरिंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है। बाकी जो जनरल स्टडीज है उसमें फिजिक्स कवर हो गया, केमिस्ट्री कवर हो गया, अब रह गया बायोलॉजी 50 नंबर का आएगा। बाकी हिस्ट्री है, इंग्लिश मैंने बता दिया। आप अगर 9वीं 10वीं में और 11वीं 12वीं में इंग्लिश का पेपर करते रहते हैं, आपके 200 में से 190 नंबर भी क्यों नहीं आएंगे, ये मेरे को बताइए। तो जो लोग कह रहे थे कि हमारे बच्चे सैनिक स्कूल RAMC में नहीं निकले, वो 9, 10, 11, 12 4 साल आपने एनडीए को देने हैं। इस प्रकार से आपने स्मार्ट डिसीजन लेना है, जिससे कि आपके बच्चे के करियर ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं और उसके पास 240 सीटें एक साल में एक्स्ट्रा मिलती हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है, क्या मैं एनडीए के लिए ड्रॉप करूं या नहीं करूं? अगर आप 12वीं करते समय 16.5 साल के हैं, 16 साल के हैं, तब आप पक्का 1 साल ड्रॉप कर लीजिए। लेकिन इसमें भी ड्रॉप करेंगे, मैं कहूंगा आप एनडीए के बजाय आप इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी करें। एनडीए का एग्जाम तो वैसे ही निकल जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। लेकिन जो एसएसबी है उसके लिए हम बाद में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में एसएसबी करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहां मैं चाहता था कि आप बिल्कुल पेरेंट्स को सही दिशा मिले कि मुझे अपने बच्चे को कैसे कराना है, क्या सब्जेक्ट्स का चुनाव करना है, क्यों कर रहे हैं। आजकल बच्चों का हम लॉ कर लेंगे, हम ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर डिफेंस में जाना है तो पीसीएम अगर आप लेते हैं और पीसीएम के बाद आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो आपको एक डिफरेंट अप्रोच मिलती है और सिलेक्शन के चांसेस रिटन एग्जाम में आपके अगर दुगने नहीं होंगे तो 1.5 गुना तो बढ़ ही जाएंगे। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब कुछ हैं कॉमन बातें, गोल सेट कर ले पहले। मेरे पास कई आते हैं कि हम अग्निवीर की भी तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए की भी करना चाहते हैं, वो दोनों अलग अलग चीजें। ऑफिसर बनना है, फिर ऑफिसर माइंडसेट लेके है। मैं कहूंगा कि अगर आप 12वीं कर लें, अधिकारी बनने का आपके पास चांस है, तो आप क्यों ना अधिकारी बनने की कोशिश करें। दूसरा मैंने बताया था प्री मेडिकल आप करवा लें, बाद में फ्रस्ट्रेशन कम होगा। एसएसबी की तैयारी अभी से शुरू करें, बिल्कुल सही है। और अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दें। और जो जीके, मनोरमा ईयरबुक, CSR, न्यूज़पेपर पढ़ना, डिबेट विबेट करना, कोई और किताब पढ़ना, ये सब एसएसबी के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको आप देखिए। उसकी पॉडकास्ट मैंने बनाई है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आज हमने क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस किया उसको सम अप कर देते हैं। तो हमने 4th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चे का जो करियर है, अलग अलग आने वाले पड़ाव, तो मैंने कहा था सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक का मैं आपको पूरा पथ प्रदर्शन करने वाला हूं। और मुझे लगता है कि अपने इस प्रयास में मैं 60% 70% से ज़्यादा मैं सक्सेसफुल होऊंगा। बाकी पूरी जानकारी तो एक साथ देना बहुत संभव भी नहीं है, बहुत सारा चीज़ें हैं दिमाग में, लेकिन जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो याद नहीं आता। तो अगर आपके बारे में मन में और भी कोई डाउट है तो पक्का पूछें। 1 साल का ड्रॉप आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट देते समय, तो आप ग्रेजुएशन ज्वाइन करें, क्योंकि एनडीए के बाद अगला पड़ाव हमारा सीडीएस आएगा, जो हम अगले उसमें बात करेंगे, वो भी मैं बनाऊंगा वीडियो। लेकिन आपने कब ब्रेक लेना है, कब ड्रॉप करना है, ये डिसीजन मेजर डिसीजन है। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स को एक क्लैरिटी मिलेगी, एक अपने दिल में थोड़ी हिम्मत मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, जो इस वीडियो को बनाने का एम है। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप। मेरी जो कंपनी है, थोड़ा हम अपना प्रमोशन भी कर लेते हैं, द विनिंग एज। हम देहरादून में लोकेटेड है। हम ऑफलाइन अभी कोर्सेज शायद 1 सप्ताह के अंदर हम शुरू कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन बैचेस हमारे सारे चल रहे हैं। आप हमसे सैनिक स्कूल से लेकर एनडीए तक, एसएसबी तक सभी कोर्सेज हम कराते हैं। आप इनके बारे में और जानकारी चाहते हैं, मुझे कोई जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने करने के लिए कॉल नहीं करना है, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी लोग बहुत कॉल करते हैं। 74179 ये नंबर मुझे याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 20356 हमारे संपर्क की सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इस पर केवल व्हाट्सएप कर दें, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सा कोर्स आप चाहते हैं उसके बारे में हमें अगर लिख के भेज देंगे, हमारी जो काउंसलिंग टीम है आपसे संपर्क करेगी। मुझे उम्मीद है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को,
और इस वीडियो को मैं चाहूंगा, हर एक वीडियो को नहीं बोलता मैं शेयर करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। उसका कारण मैंने बता दिया क्यों। बहुत सारे पेरेंट्स हैं केवल जानकारी के अभाव में बच्चे के करियर के बारे में डिसीजन नहीं ले पाते, फिर वो 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बच्चा वो कोई बाद वाला रैंक लेके आ जाता है, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और ये केवल एक कारण है कि पेरेंट्स के पास जानकारी का अभाव है, उनके पास जानकारी नहीं है। ये वीडियो का एम है केवल आपके ज्ञान चक्षु खोलना। आप अपनी आंखें खोलिए, अपना डिसीजन लीजिए, अपना रिसर्च करिए। आपने मेरे से बात करनी है जो नंबर मैंने बताया उस पर मैडम को लिखें, हम कर्नल अमरदीप से बात करना चाहते हैं। और अगर एनडीए सीडीएस इन सब के बारे में आप चाहते हैं एक सेशन, मैंने अभी पिछले 3 दिन में 2 जूम सेशन किए हैं जिसमें तकरीबन 50-60 पेरेंट्स इकट्ठे लॉक्ड इन थे, पूरा 2 घंटे वो सेशन चला। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। तो आप चाहेंगे, आप ऐसे बल्क में बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 घंटे में मैं 50 लोगों से बात कर पाता हूं। अगर मैं कॉल करने लगूं, मेरी एक कॉल कम से कम 30 मिनट चलती है, क्योंकि एक बार मैं फिर बात करना शुरू करता हूं फिर रुकता नहीं। तो जितना आधे घंटे का समय आप अकेले बंदे हैं ने लिया है, वही उसी में 20-30 बंदों का हमारा काम हो जाएगा। तो आपने थोड़ी मेरी मदद करनी है। आपके आसपास आपकी एज ग्रुप वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे इस वीडियो का जिक्र पक्का करें। उन्हें बोलिए कि कर्नल साहब हैं जो आपसे बात करने में उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, और आप उनसे बिना, और मैंने ये नहीं कहा कि वीडियो देख ली, मेरे से बात कर ली, मेरे इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लेना, बिल्कुल नहीं लीजिए, फ्री चॉइस है आपकी। लेकिन कम से कम ये जानकारी तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। इतना साल सेना में बिताने के बाद मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है कि जितना मेरी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं आपके साथ संपर्क करूं, और जो आपके दिमाग में छोटे छोटे संशय शंकाएं हैं उनको मैं दूर करने में यथासंभव अपना प्रयत्न करूं, अपनी कोशिश करूं। दैट इज ऑल, दैट वाज द एम ऑफ दिस वीडियो। आई एम श्योर कल के जो जूम सेशन था रात का, उसमें मैंने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था ये वीडियो आज रिकॉर्ड होगा, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ये आज नहीं तो कल ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको बार बार देखें, समझें, शक आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आप किसी और विषय पर वीडियो बनाना चाहते हैं आप लिखें, मैं पक्का रिसर्च करके वो वीडियो बिल्कुल मैन टू मैन, ऐसे जैसे आम बोलचाल की भाषा है उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।